अभी नवरात्रि चल रहे हैं, दुर्गा सप्तशती का पाठ आप लोग कर रहे होंगे। कौन कौन कर रहा है जरा हाथ उठाओ। आप लोग कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। अगर आप नहीं कर रहे होगे तो ब्राह्मण दुर्गा सप्तशती का पाठ कर रहे हो। उस दुर्गा सप्तशती के पाठ में एक एक जगह पर एक एक स्थान पर देवी का स्थान बताया है। आप लोग अगर सुने होंगे, पढ़े होंगे तो उसमें बताया गया है, हे मैया मेरे इस अंग की रक्षा करो, हे भवानी मेरे इस अंग की रक्षा करो, हे माँ मेरे इस अंग की रक्षा करो, हे भवानी मेरे इस अंग की रक्षा करिए, हे माँ आप मेरे नैनों की रक्षा करिए, हे माँ आप मेरी श्रवण शक्ति की रक्षा करिए, हे माँ आप मेरी जिह्वा की रक्षा करिए, हे माँ आप मेरी जंघा की रक्षा करिए। आया कि नहीं आया? जब दुर्गा सप्तशती में एक एक स्थान का महत्व आया है कि इस जगह पर ये देवी का स्मरण करेंगे तो माँ मेरी कल्याण करेगी, माता मेरा उद्धार करेगी। बस उसी भाव में, उसी स्थान को, कि जिस व्यक्ति को शरीर में बहुत कष्ट रहता हो, बहुत ज्यादा कष्ट अगर शरीर में रह रहा हो, तो मक्खन थोड़ा सा गाय के दूध का माखन निकालकर शंकर के शिवलिंग पर जो व्यक्ति बीमार रहता है उस व्यक्ति का सब माखन का लेपन शंकर के शिवलिंग पर करना प्रारंभ करो, श्री बिजलेश्वर महादेव का नाम लेकर। कौन से महादेव का नाम लेना है? श्री बिजलेश्वर महादेव। पूरी दुनिया में बिजलेश्वर महादेव एक ही जगह पर विराजमान है, हिमाचल में, मनाली के पास। पूरी दुनिया में शंकर जी का एक ही मंदिर है जहां पर बिजली गिरती है शिव जी के शिवलिंग पर और शिवलिंग के टुकड़े हो जाते हैं। फिर उस मनाली में एक परिवार ऐसा है जिसके पांव नहीं है, वो बिना पांव का व्यक्ति पूरे मनाली में से मक्खन मांगता है दान में कि बाबा के शिवलिंग के टुकड़े हो गए। फिर वो चढ़ता चढ़ता ऊपर जाता है, धीरे धीरे घसीटता चलता हुआ जाकर बिजली महादेव का एक एक पत्थर उठा उठाकर, शंकर जी का शिलाखंड उठा उठाकर उसको मक्खन से जोड़ता जाता है, मक्खन से जोड़ता है। उसके बाद में फिर हाथी के पांव से भी तुड़वाओ, सूंड से भी तुड़वाओ तो वो शिवलिंग नहीं टूटता, मात्र मक्खन से चिपक जाता है। वो बिजली महादेव है। शंकर की आराधना में ढोंग नहीं चाहिए, शंकर की आराधना में प्रपंच नहीं चाहिए। शंकर की हो गई गलती, कई बार शंकर की आराधना में गलती हो जाती है तो क्या शंकर रुष्ट होंगे? नहीं। शंकर अगर देख लेंगे कि 50 दिन अच्छा काम करा है इसने, एक दिन गलती भी कर दी तो बाबा स्वीकार कर लेगा। पर बाबा से बस मन आपका पवित्र होना चाहिए, इच्छा आपकी पवित्र होना चाहिए, आपके भीतर अहंकार, काम, लोभ, विषय, वासना, आसक्ति, तृष्णा, अहंकार नहीं होना चाहिए। भगवान उसको स्वीकार कर लेगा। भगवान उसको ले लेगा आराम से। दिखावा ना करिए भगवान के सामने। मेरे शंभू को आप दुनिया के मंदिर में दिखावा करो चल जाकर, पर शंकर को नहीं चाहिए। शंकर कहते मेरे मंदिर में आओ, एक लोटा पानी चढ़ाओ, बम बम बोलो, अपने घर जाओ। फालतू बैठने की जरूरत नहीं है, फालतू मेरा टाइम बर्बाद करना मत ही। सारे देवी देवताओं के मंदिर में बैठने की जगह होती है, शंकर जी के मंदिर में बैठने की जगह नहीं होती। इतना पानी ढोल के जाते हैं कि साड़ी भी बचा के चलना पड़ती है। बैठने की तो जगह जाने दोनों पर। शिव मंदिर में कहाँ बैठने की जगह होगी? चलो जाओ यहाँ से, काय को फालतू के बैठे हुए, टाइम बर्बाद कर रहे हो यहाँ पर, जाओ अपने अपने घर। पार्वती जी कई बार शंकर जी से पूछती हैं, तुम आंख बंद करके बैठे रहते हो, दुनिया के लोग तुम्हारा दर्शन करने आते हैं, कम से कम देख तो लिया करो कौन आया। शंकर भगवान बोले फालतू की बात मत कर, मेरे को सब मालूम है, ये सब मांगने के लिए आते हैं, इसलिए आंख बंद करके बैठा रहता हूँ। पार्वती जी बोली ऐसा कोई होता है क्या? शंकर भगवान बोले तेरी पड़ोसन क्या करके देख ले, रोज पड़ोसन क्या जाना, जीजी की जरा एक कटोरी घी दे दे, जीजी जरा तेरी चप्पल दे दे, जीजी तेरा जरा सा मोबाइल दे दे, जीजी तेरा थोड़ा सामान दे दे। रोज रोज मांगने जाओगे तो पड़ोसन भी दरवाजा बंद कर लेगी, तो मैं तो आंख ही बंद कराऊं। तो आंख कब खोलोगे?
शंकर भगवान बोले जो मेरे लिए आएगा तो आंख खोल लेता हूँ, मैं जानता हूँ मेरे भगत को कि ये मेरे लिए आता, मांगता कुछ भी नहीं है, बस आता ही है, दूध चढ़ाएगा, जल चढ़ाएगा, बेलपत्री चढ़ाएगा। और ऐसा बावरा कभी कभी बेलपत्री भी नहीं लाता, तो झाड़ू पोछा लगाकर हाथ धोने के बाद जो पत्ती पत्ती मिल जाती है उसी को धो के चढ़ा के चले जाता है। ये भगत है मेरा, ये भक्त है, इसको दिखावे से मतलब नहीं है। और एक रोज मंदिर जाए न 25 बार तो साड़ी का पटली जमा, वो पटली जमा के फिर पिन मिन लगा के फिर पल्लू मल्लू लई के और एक बास्केट उतार ले, उसमें लोटा भर पानी मानी सब धर के और इतनी बड़ी बिंदी लगा के ऐसी नोटंकी करके कि इसके बराबर कोई मंदिर नहीं जाए साहब, ये तो बड़ी धर्मात्मा, इसके बराबर कोई धर्मात्मा नहीं। बाप रे, रोज आए, रोज मंदिर और ऐसी पूजन करे साहब, 2 घंटा तक तो माला लेने बैठी रहे। और इतने में कहीं की आवाज करते तो चिल्लाती भी है, उधर जाओ, उधर जाओ। तो वो चिल्लाती भी है। तो अब बताओ वो चिल्लाने में लगी कि माला में लगी? अरे बोलो तो सही, चिल्लाने। अब ऐसे ही तुम हवन में बैठो, मालूम पड़े तुम सचंडी का हवन कर रहे हो, यज्ञ कर रहे हो, और मालूम पड़े पंडित जी ओम ब्रह्मचारिणे स्वाहा स्वाहा। अब देवी जी सोच रही है हवन आहुति यहाँ दे रही, देख मार रही है, और तुम कह रही स्वाहा, मैया बोल रही आहा। का है स्वाहा? पति भी हवन में बैठा तो बोले पत्नी से पूछ लिया चाय पी ली तुमने? वो पूरा साज सजा के हो, हमारे पाँव से ऐसा बैठे तो यहाँ तकिया फंसा है और सामान रखो करके स्वाहा स्वाहा। माता रानी भी सोचे जी मेरा हवन कर रही, मुझे ही देख ले। सुख वस्तु में नहीं मारा। फिर वही बात आ गई, भगवान को नहीं पसंद छल, भगवान को दिखावा नहीं पसंद। नहीं चाहिए चांदी की थाली में भोजन भगवान शंकर को, नहीं चाहिए शंकर भगवान को सोने की अटारियां। ऐसे सोने के महल तो शंकर भगवान लंका के राजा रावण को दिया थे, ले तू इधर ले ले। हाथ में कड़ा था, उतार कर भस्मासुर को दे देते, ले जिस पे हाथ रखे वो ही भस्म। भस्मासुर ने सोचा प्रैक्टिकल ही कर लो, शिव जी के पीछे पड़ गया। शंकर भगवान भागे, भगवान विष्णु के पास पहुंचे। भगवान विष्णु ने पूछा क्या हो गया? कि भस्मासुर आ रहा है। तो के उसको वर किसने दिया? तो कि मैंने ही दिया। तो किसको भस्म करने आ रहे? तो कि मेरे को ही आ रही है। भगवान विष्णु बोले तो थोड़ा तो विवेक से काम करा करो, हर किसी को हर कोई सा आशीर्वाद दे देते। शंकर भगवान बोले हमारा नाम भोला, हम तो भोला, इसलिए तो नाम भोला पड़ा कि हर कुछ को हर किसी को जो मन पड़े वो वर देते। एक चोर शंकर जी के मंदिर में चोरी करने गया, स्टूल नहीं था, टेबल नहीं थी, कुर्सी नहीं थी, शंकर जी के शिवलिंग पे चढ़ गया। शंकर जी वहीं प्रसन्न हो गए, मांग तुझे क्या चाहिए? उसने कहा भोलेनाथ कभी तो प्रसन्न नहीं हुए, शिवरात्रि पे सावन में कभी प्रसन्न नहीं हुए, आज कैसे हुए? शंकर भगवान बोले लोग जल चढ़ाए, धतूरा चढ़ाए, तू तो पूरा ही चढ़ गया, बड़ी कृपा करिए, इससे बढ़कर करुणा तू तो मांग ले, तेरे को क्या चाहिए? शिव बढ़ा दया, उसका नाम ही भोला। अब देवऋषि नारद पूछ लिए क्या हुआ क्या है? तो क्या महाराज जी मेरा पांव ठीक करा दो। तो पांव ठीक कराना है तो शंकर का स्तमन करो, गंगा के घाट पर जाकर शिवलिंग का निर्माण करो, उस शिवलिंग का निर्माण कर उसकी आराधना करिए।
ठीक है। और उसकी आराधना में, जब शंकर भगवान की आराधना में शनि महाराज डूब गए, ऐसी आराधना शनि महाराज ने करी कि शंकर भगवान प्रसन्न हो गए। क्या मांगते हो शनि? शनि कहते हैं बस इतनी कृपा कर दीजिए, मेरा पाँव ठीक कर दीजिए। शनि तेरा पाँव तो ठीक कर दूंगा पर उसमें थोड़ी सी लचक रह जाएगी, चिंता मत करना, तूने मेरा अनुमोदन करा है, जा तेरा कष्ट में हरता हूं। शनि महाराज शिव जी से कहते हैं भोलेनाथ, जो आपका नाम लेगा उस पर कभी शनि नहीं चढ़ेगा। अब दिक्कत ये हो गई कि ये छवि कृति जो राजा था, ये शंकर की आराधना करने वाला, और शनि महाराज ने इसको मार दिया। कथा वहां चल रही है कि टेंशन ये कहां से आ गया कि शनि महाराज इसको कैसे मार सकते। जो शिव आराधना में डूबा हुआ था, बस गलती एक थी छवि कृति की, और वो गलती आपने भी करी होगी, इसलिए शायद शंकर नहीं मिले होंगे। और आपसे भी निवेदन है, ये राजा छवि कृति की कथा को अपनी जिंदगी में उतार कर रखना, राजा छवि कृति की कथा को अपने जीवन में उतार कर रखना कि इसने गलती क्या करी है, वो गलती हमसे तो नहीं हो रही है और हम उसको सुधार लें। मंदिर सजा दो, पूरे मंदिर में दिए लगा दो, ठीक है, अच्छा अच्छा भोग लगाओ, चांदी की थाली में जिमाओ, सोने के पात्र में जिमाओ, भगवान का चांदी का कलश लाओ, ऊपर जलाधारी चांदी की लगाओ, ठीक है महाराज। पर राजा छवि कृति के प्राण से नहीं मरा। तो किसी ने शंकर भगवान से पूछ लिया, भोलेनाथ, विश्वनाथ, हे शंभु, हे त्रिकालदर्शी, हे कैलाशी, अविनाशी, शंभो, ये बताओ कि राजा छवि कृति जब तुम्हारी आराधना करता था, तुम पर जल चढ़ाता था, तुम्हारी पूजन करता था, तुम पर बेलपत्र चढ़ाता था, तो शनि महाराज ने उसको क्यों मारा? शंकर भगवान के मुख से निकल गया, राजा जब भी कोई सामान चढ़ाता था तो जगत को, नगर को, महल को, पूरे राजपाट को दिखाकर चढ़ाता था कि मैं इतना कर रहा हूं। अर्थात अहंकार रखकर अगर कोई शंकर की आराधना करता है तो शंकर कभी उसका साथ नहीं देते, कभी नहीं देते। भले तुम दूध चढ़ाओ, दही चढ़ाओ, तुम्हारी मर्जी पड़े वो चढ़ाओ। तुम्हारा मन पड़े वो चढ़ाइए। आप शिव की आराधना में अगर कुछ भी चढ़ा रहे हो तो शंकर को वो मतलब नहीं कि तुम क्या चढ़ाओ, शंकर को तो ये भाव चाहिए कि तुम दिल से समर्पित हो, तुम दिल से चढ़ा रहे हो, तुम दिल से अनुमोदन कर रहे हो, तुम दिल से स्मरण कर रहे हो। शंकर को उन वस्तुओं के सुख से मतलब नहीं है, तुम्हारे वस्तु का सुख शिव को नहीं चाहिए। शंकर को तो केवल एक नाम स्मरण ही बहुत है। महाराज केवल नाम स्मरण। हे उज्जैनी के नरेश, हे कालों के काल महाकाल, हे त्रिकालदर्शी, हे कैलाशी, कभी कृपा करिए दाता, करुणा करिए दाता। दुखिया पे डालना रे, उज्जैनी के राजा कभी कृपा नजरिया, दुखिया पे डालना रे। ऋषि कैलाशी अविनाशी मेरे शंकर को दिखावा नहीं चाहिए, मेरे शंकर को हृदय का सुख चाहिए। आप मन से जो बाबा को समर्पित करोगे बाबा वो स्वीकार करेगा। कोई तुम्हारे दिखावे की सामग्री शिव को नहीं चाहिए। एक प्रश्न यहाँ पर है महाराज। श्री गिरीश सिंह जी बदलापुर जौनपुर उत्तर प्रदेश से आए। कहाँ खड़े हैं? अच्छा वहाँ है। आपने एक पत्र लिखा है महाराज जी कि पशुपति व्रत में शाम के समय भोजन में सेंधा नमक का प्रयोग कर सकते हैं क्या? पहली बात तो पशुपति व्रत में एक समय फलहार करना है, दूसरे समय भोजन करना है। भोजन में कोई भी नमक का प्रयोग आप कर सकते हैं।
अगला प्रश्न है आपका, पशुपति व्रत के दिन मान लो एकादशी पड़ जाए तो पशुपति व्रत हम करेंगे तो मान्य होगा कि नहीं होगा। अब ये आपको अंदाजा लगाना है कि आपको एकादशी करना है कि पशुपति व्रत करना है। अगर एकादशी का व्रत कर रहे हैं तो उस दिन पशुपति व्रत को छोड़ दें, अगले सोमवार को पशुपति व्रत फिर कर लें। ऐसे 5 व्रतों का नियम रहेगा। हर हर महादेव विराजी। भगवान शिव की कथा। भगवान शंकर ओगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी मेरा भूत भावन भूतेश्वर शिव की कथा कर। शंकर को जो हम दें वो प्रेम वश दें महाराज, स्नेह वश। शंकर को स्नेह से ज्यादा कुछ भी नहीं चाहिए। निर्मल मन सो मोही पावा, मोहि छल छिद्र कपट ना भावा। शंकर को ना छल चाहिए ना कपट चाहिए, उनको तो केवल तुम्हारा नूतन मन, नूतन हृदय, निर्मल भाव चाहिए, केवल निर्मल। केवल एक तुम्हारी चित्तवृत्ति साफ, निर्मल। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शिव माता जगतजननी जगदम्बा पार्वती के साथ में जब विवाह करते हैं, मां आद्य शक्ति जगदम्बा, जगतजननी दुर्गा, भवानी माता पार्वती मैनावती के गर्भ से प्रकट होती है। मैनावती के गर्भ से। देखिए, पहले भी कथा में कहा, फिर कहते हैं मैना, धन्या और कला, ये 3 पितरों की बेटियां महाराज। पितृलोक में इनका निवास है, ये पितरों की बेटियां हैं और पितृलोक में ये निवास करती हैं। केवल एक बार सनकादिक ऋषि पितृलोक से देवलोक की ओर जा रहे थे। एक जगह पर बैठकर ये तप साधना कर रहे थे। वहीं से मैना, धन्या, कला, इन तीनों का निकलना हुआ और इनके लहंगे की चोट से सनत कुमार के पांव में लग गई। सनकादिक ऋषियों को चोट पहुंची तो इन सनत कुमारों ने श्राप दे दिया, मैना, धन्या, कला, हम आपको श्राप देते हैं कि आपके वस्त्र द्वारा संतों को चोट लगी है तो आप देवलोक को छोड़कर, पितृलोक को छोड़कर मृत्यु लोक में पहुंचो। अब तुम्हें पितृलोक में नहीं रहना, अब तुमको मृत्यु लोक में रहना। तीनों देवियां रो पड़ी, आंखों से जल बहने लगा। सर्वाधिक सुंदर, अति सुंदर अगर कोई लोक है तो वह पितृलोक है। कौन सा लोक सुंदर है? पितृलोक, बहुत सुंदर। क्योंकि पितृलोक इसलिए सुंदर है क्योंकि नीचे मृत्युलोक में जब, मृत्युलोक में जब आप लोग कथा श्रवण करते हैं ना, चाहे आप टीवी चैनल के माध्यम से सुन रहे हो, चाहे आप फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से सुन रहे हो, रात्रि को भले आप 15 मिनट भी अगर मोबाइल पर भी कथा सुन रहे हो या आप टीवी चैनल के माध्यम से कथा सुन रहे हो, शिव महापुराण की कथा जितनी देर आप पंडाल में बैठकर सुनो, चाहे टीवी पर सुनो, चाहे मोबाइल पर सुनो, जितनी देर तक आप शंकर की कथा को श्रवण करते हो, गर्ग संहिता कहती है, शिव महापुराण वर्णन करती है, गरुण पुराण कहती है, जितनी देर तक संसार का मनुष्य भगवान की भक्ति में डूबा रहता है उतनी देर तक पितृलोक में भगवान विष्णु अपने घर के पितरों के कंधे पर हाथ रखकर कथा का स्मरण करते हैं। उतनी देर तक भगवान विष्णु पितृलोक में निवास कर कर अपने पूर्वजों के पास बैठकर कथा के रस तत्व को ग्रहण करते हैं, कथा के रस तत्व को ग्रहण करते हैं उतनी देर तक। अब अंदाजा लगाइए आप लोग कितनी बजे कथा में आए हो?
और कई लोग तो टीवी के सामने अगर इंतजार करते रहते, जैसे ही 4 बजे बच्चों को कह के रखते हैं बस 4 बजे टीवी चालू करो, कथा आ रही होगी, शिवर वाला महाराज बैठा है, कथा बात रहा है, चालू करो जरा कथा, लगाओ जरा आस्था टीवी लगा दो, चालू करो जरा, चालू कर दीजिए। शिव महापुराण की कथा कर रही है, जितनी देर तक आप सत्संग में डूबे हुए हो, वही बात आ गई ना, जिसको मनुष्य चुनता है वो संसद में जाकर बैठता है, और जिसको शिव चुनता है वो सत्संग में जाकर बैठता है। ये शंकर ने चुना है, आप कोई दूसरा चुनने वाला नहीं, शंकर चुना। तो पितृलोक इतना सुंदर लोक है जहां पर भगवान विष्णु हर पल, तो पितृलोक में जितने भी पितर रहते हैं ना, इनको भगवान विष्णु का दर्शन हर आधे घंटे 1 घंटे में होता रहता है, क्योंकि कोई ना कोई कथा सुनता ही रहता है। तो कथा सुनते रहते हैं तो उनके पितरों से भगवान विष्णु मिलने आते हैं। तो जितने लोग पितृलोक में रहते हैं भगवान विष्णु सबसे मिलकर जाते हैं। इससे बढ़कर खुशी क्या होगी? कोई अध्यक्ष आया, कोई उपाध्यक्ष आया, कोई सीएम आया, कोई पीएम आया, आपके गाँव में आया, जब एक से मिलने आया तो सबसे मिलकर अगर और साहब बढ़िया आनंद में, तो हाय भाई तो हो ही गई ना कम से कम। कि विधायक साहब आए, सांसद साहब आए तो मिलकर गए, एक से बन तो सबसे मिलना हो गया, उनका हाय भाई हो गई, क्या सबसे मिलना। तो भगवान विष्णु जितनी बार भी पितृलोक में आते, कोई कथा सुनता मिलता और भगवान विष्णु को पितृलोक में जाना पड़ता। कई बार तो लक्ष्मी जी ने भी पूछ लिया, तुम दिन भर गायब रहते हो, कहाँ चले जाते हो? भगवान विष्णु बोले, पृथ्वी पर लोग खूब कथा सुन रहे हैं, जितने लोग कथा सुनते हैं तो इनके पितरों के पास जाकर मुझे बैठना पड़ता है आशीर्वाद देने के लिए, उनकी पीठ थपथपाने के लिए कि तुमने अच्छा काम करा, तुमने निर्मल कार्य करा। उनकी पीठ थपथपाने के लिए मुझे बैठना पड़ता है, उनके स्मरण के लिए मुझे बैठना पड़ता है। अगर आज स्वर्गीय श्री राज बहादुर सिंह जी के ये पुत्र कथा करवा रहे हैं, तो स्वर्गीय श्री राज बहादुर सिंह जो पितृलोक में विराजमान होंगे और उनके साथ में उनके जो पूर्वज होंगे, दादा परदादा के भी स्मरण करने वाले जितने भी होंगे, उनकी पीठ पर स्वयं भगवान नारायण हाथ रखकर कह रहे होंगे कि तुम्हारे पुत्रों ने कोई अच्छा काम करा और एक सत्कर्म कर दिया। ये उनकी पीठ पर हाथ रखकर थपथपाया जाएगा कि कोई देव कार्य किया गया, शंकर की कथा का अनुमोदन कराया गया, शिव महापुराण का रसतत्व ग्रहण करवाया गया। मेना धन्या कला कर रही है कि आप हमें पितृलोक से नीचे मत भेजिए, क्योंकि इस लोक में हमें रोज भगवान का दर्शन होता है। अगर हम भगवान का दर्शन कर पाते हैं तो पितृलोक में कर पाते हैं, नीचे जाएंगे तो हमें दर्शन कैसे मिलेगा? इसलिए हमको इस लोक में वापस भेज दीजिए। भगवान कहते हैं सनत कुमार ऐसा नहीं हो सकता, तुम्हें पितृलोक को छोड़ना पड़ेगा, मृत्यु लोक में जाना पड़ेगा। मृत्यु लोक में हम जाएंगे तो हमारा कल्याण कैसे होगा? भगवान ने तुरंत कहा, देवियों तुम जब मृत्यु लोक में जाओगे तो तुम्हारे गोद में 3 देवियां खेलेंगी। मैना की गोद में पार्वती, धन्या सुनैना बनेगी जिनकी गोद में सीता, कला कीर्ति बनेगी जिनकी गोद में राधा। ये 3 खेलेंगी और ये तीनों संपूर्ण विश्व का कल्याण करेंगी। इन 3 देवियों के प्रकट होने से संपूर्ण ब्रह्मांड आनंदित होगा, संपूर्ण ब्रह्मांड। ये संपूर्ण ब्रह्मांड को आनंदित करने वाली है, ठीक है। तो मैना धन्या कला तीनों ने विचार कर लिया, अब चलते हैं पृथ्वी पर। भगवान ने जो मनुष्य का शरीर दिया है ना, बहुत अच्छे कार्य के लिए दिया है, बहुत सुंदर कार्य। आज कितनी प्रसन्नता का विषय होता होगा महाराज। जब घर के पिता पितृलोक से देखते होंगे कि मेरे बेटे चंडी यज्ञ कर रहे हैं, सचंडी कर रहे हैं, शिव महापुराण की कथा करवा रहे हैं, भगवान का स्मरण कर रहे हैं, 7 दिन 9 दिन भगवत चर्चा हो रही है,
पूर्वज वैसे ही प्रसन्न हो जाते होंगे। पूर्वजों को वैसे ही प्रसन्नता का भाव हो जाता होगा। बड़े प्रसन्नता महाराज। एक बात अच्छे से सुन लीजिए, ध्यान रहेगा आपको। जब हमारे यहाँ पर बच्चा होता है ना, हमारे यहाँ पहले पहले लड़का वगैरह होता है ना, तो ढोल बैंड बाजा बजता है। आपके गांव में ऐसा है कि नहीं पता नहीं, परंतु वो है ऐसा। तो बच्चा होता है तो बड़ा ढोल बैंड बाजा बजता है। शिव महापुराण की कथा और गरुड़ पुराण कहती है, मृत्यु लोक में किसी के घर में बच्चा होता है पहली बार तो ढोल नगाड़ा बैंड बाजा बजता है। पितृलोक में जब परिवार का कोई एक व्यक्ति भी शंकर की कथा को करवाता है, शिव महापुराण की कथा को करवाता है, तो पितृलोक में स्वयं भगवान विष्णु शंख का नाद करते हैं और कहते हैं, धन्य है तेरे घर के बच्चे, जो तेरे घर के बालक, तेरे घर के बच्चे कोई शुभ कार्य कर रहे हैं। यहां तो अपन नगाड़े बजवा रहे, मां भगवान विष्णु नगाड़े बजा रहे। वह आनंद का भाव ही दूसरा होता। महाराज, मैना माता की गोद में पार्वती मैया आ गई। पार्वती मैया सुंदर स्वरूप था मां का। नारद जी ने प्रसंग भाव में कह दिया, बालक होगा, इसको जो पति मिलेगा भस्मी रमाने वाला, जटाजूट बांधने वाला। सबसे पहली भस्म, सबसे पहली भस्म शंकर भगवान पर किसने चढ़ाई थी? जल्दी उत्तर दो सब लोग मिलके। बोलो रे पांडे तारा वालों, अच्छे से बोलो जरा। सबसे पहली भस्म शंकर भगवान पर किसने चढ़ाई थी? शिव महापुराण की कथा कहती है, एक संत हुए जिनका नाम था प्रनद। क्या नाम था? प्रनद। एक संत, वो शंकर की आराधना में डूबे रहते थे। कहते हैं उनकी आराधना का आनंद क्या था कि उस आनंद में प्रनद संत जो थे बड़े आनंद में डूबे रहते थे। कहते हैं शंकर का अनुमोदन करते थे तो केवल एक छोटा सा शिवलिंग सम्मुख में रखकर उस पर जल चढ़ाना, उस पर दूध चढ़ाना, उस पर स्मरण करना, अलग अलग वृक्षों की पत्तियों को लाकर उसे समर्पित करना। ये बात हमने पहले भी कथा में कही है कि आपके पास में अगर बेलपत्र नहीं है, मान लो आपके पास में अगर बेलपत्र नहीं है, तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि आप अलग अलग वृक्षों की पत्तियों को लाकर भी शंकर को समर्पित कर सकते हो। कई माताएं कहती हैं, गुरुजी हमारे यहाँ किसी व्यक्ति को बीमारी बहुत ज्यादा हो गई है, तो हम शिव की आराधना कैसे करें? अरे शंकर का नाम जप कर लो साहब। मंदिर भी नहीं जा सकते तो शिव का स्मरण तो करो, और अगर बेलपत्री ना मिले तो दूसरे वृक्ष की पत्ती ही समर्पित कर दो, पर करो। प्रनद का काम था रोज बस शंकर की आराधना में डूबना। कई वृक्षों की पत्तियां तोड़ कर लिया तो शिव जी को समर्पित कर देते। इन्होंने इतना भजन करा, इतना स्मरण करा, इतना स्मरण करा, इतनी भक्ति को धारण करा, इतनी भक्ति को धारण करा। महाराज शास्त्र कहता है जैसे पार्वती मैया ने भगवान शंकर को पति बनाने के लिए जो तप, जो साधना, जो आराधना करी है, जो तप साधना करी है, जो आराधना करी है,
कहते हैं वैसी की वैसी ही तप साधना आराधना प्रणद ने कर, वैसी की वैसी तप साधना। और बहुत ध्यान देना महाराज, कलिकाल के लिए वर्णन करेंगे। शंकर को रिझाने के लिए कौन से कलर के कपड़े पहने उससे मतलब मत रखना। शंकर को पाने के लिए कपड़ा बदलने की जरूरत नहीं, शंकर को पाने के लिए मात्र कलेजा बदलना है, केवल कलेजा। शिव मिल जाएगा। शंकर को पाना बहुत सरल, बहुत बहुत सरल, शिव को पाना। अब एक प्रणत का काम क्या था, वो ऋषि वो संत का काम क्या था, वृक्षों की पत्तियां तोड़कर लाते शंकर जी को समर्पित कर देते। जैसे पार्वती मैया ने तप साधना करी, जैसे पार्वती जी ने आराधना करी, वैसे ही माता पार्वती जैसी आराधना वो संत करता। बस पत्तियों को तोड़ता, मुख में लेता, खाता, अपनी जिंदगी को निकालता। कभी कभी पत्तियां खाना भी छोड़ देता, कभी फल खाना छोड़ देता, कभी कभी केवल जल का पान करता, कभी जल भी छोड़ देता। केवल नासिका के एक स्वर से श्वास खींचना, उसी स्वर से छोड़ देना, कभी कभी वो भी छोड़ देता। हजारों वर्ष शिव महापुराण की कथा कहती है कई वर्षों तक उसने तप साधना करी, और ऐसी तप साधना उस ऋषि ने कर ली कि उसके सामने जितने जानवर आते, पशुधन आते, कोई सिंह आता, कोई हिरण आता, कोई जलचर, कोई थलचर आते, कोई भी उपद्रव नहीं मचाते। कहते हैं उसके पास में आके सब मौन होकर शंकर का नाद करते, ओम अक्षर का स्मरण करते, सब शांति से डूबे। नमः शिवाय। नमः शिवाय। ओम अक्षर के नाद में डूब गए। एक दिन प्रणत पत्तियों को खाने वाला वो संत, वो ऋषि फल और पत्ती के सिवा कुछ नहीं खाता था। शंकर भगवान भी उससे इतने प्रसन्न थे कि जब ये जल चढ़ाता था शंकर जी सामने आ जाते थे। शिव सामने। एक दिन किसी वृक्ष की पत्तियां तोड़ने के लिए गया, उंगली में चोट लग गई। चोट लगी, रक्त जमीन पर गिरना था। शरीर में क्या होता है, रक्त। पर प्रणत के उंगली कटने पर रक्त नहीं निकला, वृक्षों की पत्तियां और जो फल खाए थे उसका रस निकल रहा था। पत्तियों का रस, फलों का रस निकल रहा। ऋषि के पास में जब उसने देखा कि मेरे रक्त में से, रक्त की जगह पर पत्तियों का रस और फल का रस निकल रहा है, बड़ा खुश हो गया। अब तप साधना करने के बाद अहंकार तो थोड़ा सा ही जाता है, थोड़ा सा। मेरा बहुत निवेदन रहा है हर बार, आज फिर करूंगा। आप कोई बहुत बड़ा आयोजन कर लो, बहुत बड़ा दान कर लो, बहुत बड़ा पुण्य कर लो, बहुत बड़ा सत्कर्म कर लो, बहुत बड़ा भजन कर लो, बहुत बड़ा स्मरण कर लो, पर तुम्हारे मन में अहंकार नहीं आना चाहिए। अहंकार आ गया कि मैंने करवाया, इतना बड़ा कोई नहीं करा सकता था, ऐसा कोई नहीं कर सकता था, तो तुमने जो कराया वो सब पानी में चला, उसका फल कुछ नहीं मिलता, उसका फल नहीं मिलेगा। शिव महापुराण का फल क्या है? अहंकार से विहीन हो जाइए। अभी दुर्गापुर में हम कथा कर आए हैं अग्रवाल जी के यहाँ, उनका दूसरी बार फोन आ गया महाराज, गुरुजी से कहो तारीख दीजिए कथा की। खुसरो कथा कर आए तो खुसरो वालों का फोन आ गया, गुरुजी से कहो तारीख दो दूसरी कथा की।
शिव महापुराण का पुण्य फल अगर चाहिए, किसी यज्ञ का, अनुष्ठान का, भजन का, कीर्तन का, स्मरण का, कन्या भोज का, भंडारे का पुण्य अगर चाहिए, तो तुम्हारे मुख से यह नहीं निकलना चाहिए कि मैंने इतना बड़ा करा दिया। नहीं, कराने वाला शंकर था, करने वाला शंकर था, बाबा को कराना था, पूर्वजों की कृपा थी, कहीं हमारे माता पिता ने दया कर दी होगी, बाबा ने कथा कर दी होगी। मुख से जब ये निकलेगा तो दूसरी कथा भी बाबा जल्दी से जल्दी करा देगा, क्योंकि वो करा रहा है। हम एक निमित्त मात्र है, केवल एक निमित्त, दूसरा हम है ही नहीं कुछ। हम तो केवल एक निमित्त मात्र था। हमारे मेरे हाथ में से अब रक्त की जगह रस निकल रहा है। प्रणत को प्रसन्नता हो गई, ठहाका लगाकर हंसने लगा, खूब हंसा, खूब हंसा। अब उसको क्या हो गया था, धीरे धीरे जो संत का भाव था, तब साधना थी, भजन कीर्तन था, सब कुछ करा, पर थोड़ा सा उसको क्या आ गया था, जम के बोल दो, क्या आ गया, अहंकार आ गया कि मेरे शरीर से रक्त गायब हो गया। अब मुझ में इतना तप बल आ गया कि मेरे रक्त की जगह इन पत्तियों का, इन फलों का रस गिर रहा है। इन पत्तियों का रस गिर रहा, इन फलों का रस गिर रहा। पर एक बात याद आ गई, प्रणत ने जब अहंकार आया, प्रणत का काम था शंकर की आराधना करने के बाद शिव जी से रोज कहता था कि मेरे अहंकार को टिकने मत देना भगवान, जैसे ही आए वैसे ही तोड़ देना। ये रोज कहता था प्रणत, मेरे अहंकार को मत टिकने देना भोलेनाथ। हे शिव शंकर, हे शंभु, हे त्रिकालदर्शी, हे कैलाशी, अगर मेरे भीतर यह भी माना जाए कि मैंने इसको भोजन कराया, मेरे भीतर यह भी माना जाए कि मैंने ऐसा करवाया, मेरे भीतर यह भी माना जाए कि मैंने अभिषेक करवाया, मेरे भीतर यह भी माना जाए कि मैंने आपके ऊपर दही चढ़ाया, दूध चढ़ाया, पंचामृत चढ़ाया, मैंने भंडारा करवाया, मैंने भोजन करवाया, मैंने करवाया, तो मेरे अहंकार को तुरंत तोड़ देना। हे शंकर, इतनी करुणा जरूर करना। शंकर ने वो करुणा तुरंत कर दी। जैसे इसकी उंगली कटी, रस निकला, इसको अहंकार आया कि अब मेरे बराबर कोई नहीं हो सकता, मेरे शरीर में रक्त की जगह पत्तियों का, फल का रस भरा गया है, अब मेरे बराबर कोई नहीं हो सकता, मैंने इतना पुण्य करा, मैंने इतना फल प्राप्त कर लिया। उसी समय शंकर भगवान एक बूढ़े का रूप रखकर आ गए। मेरा ओघड़दानी, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा शंभु एक बुजुर्ग का रूप रखकर आ गया, एक बूढ़े का रूप रखकर आ गया। और बूढ़े का रूप रखकर प्रणत के सामने आकर बोले, ओ प्रणत। प्रणत बूढ़े को देखकर बोले, हे बाबा, तो मुझे जानता नहीं है, तो मुझे पहचानता नहीं है। शंभू बूढ़े का रूप रखकर बोले, पहचानने की जरूरत क्या है, तुम्हें मालूम नहीं है बाबा, तुम्हारी उंगली काटूंगा तो उसमें से रक्त निकलेगा, तुम्हें मालूम है मेरा तप बल कितना प्रबल होगा कि मेरी उंगली कटती है तो उसमें से देखो ये पत्ती और फल का रस निकलता है। मेरा तप बल कितना प्रबल है। एक बात बहुत ध्यान से सुनना, थोड़ा आप लोगों को लग सकता है बुरा, पर लग जाए तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता बुरा लगने में भी। किसी किसी के शरीर में जब देवी देवता आते हैं ना किसी के शरीर में, तो वो ऐसा घूम घूम कर सबको बताते हैं, और बताने के बाद उनकी बात सही हो जाती है। बोलो होती कि नहीं होती? कई बार सही हो जाती है। वो सही बात कब तक होती है? जब तक वो घूमने वाले के मन में अहंकार ना आए, लोभ ना आए, आसक्ति ना आए, तृष्णा ना आए। जब उसने कमाई का केंद्र बना लिया, जब उसने लोभ का केंद्र बना लिया, जब उसने कमाई का स्रोत बना लिया, जब उसने अहंकार का स्रोत बना लिया कि मेरे वचन सत्य हो जाते हैं, मैंने ऐसा कर दिया, मेरे यहाँ इतने लोग आते हैं, मेरे संग में ऐसा होता है, तो उसकी वाणी धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। उस वचन को भगवान समाप्त कर देते, फिर उस स्थान पर कोई सुख का भान नहीं होता। अहंकार से विहीन हो जाए। हे प्रणत, भगवान शिव बूढ़े का रूप रखकर करें तो कहता है कि मेरे हाथ में मेरी तप साधना कितनी प्रबल होगी कि पत्ती का रस, फल का रस मेरे हाथों से निकल रहा है। आपका हाथ काटूंगा तो उसमें
केवल रक्त निकलेगा और मेरे हाथ में पत्ती और फल का रस निकल रहा, मैंने कितनी साधना करी होगी। इतने में शंकर भगवान बूढ़े का रूप रखकर बोले, रे ए बाबा, अरे ओ ऋषि, तेरा भी शरीर जलेगा तो भस्म बनेगा और मेरा भी शरीर जलेगा तो भस्म बनेगा। ये वृक्ष भी जलेगा तो भस्म बनेगा और मनुष्य भी जलेगा, जम के बोलो, तो भस्म बनेगा। एक जानवर भी जलेगा तो भस्म बनेगा, एक पत्ती भी जलेगी तो भस्म बनेगा, एक तलातल भी जलेगा तो भस्म बनेगा, एक रसातल भी जलेगा तो बोलते जाओ भस्म बनेगा। एक पशु, पक्षी, जानवर, मनुष्य, जलचर, थलचर, वायुचर कुछ भी जलेगा तो जलने के बाद केवल भस्म रह जाती है, उसके सिवाय कुछ नहीं रहता। शंकर भगवान के जब शब्द उस प्रणद ने सुने तो उसका अहंकार चले गया। क्या ऐसा होता है कि शरीर में भस्म रह जाती है? शंकर भगवान ने अपनी उंगली काटी और उसमें से भस्म निकलना जब चालू हुई, प्रणद के हाथ में आई। प्रणद ने उस भस्म को लेकर शंकर की उंगली को पकड़ लिया। मेरा महादेव मेरे सामने खड़ा है और मैं पहचान नहीं पाया, इतनी देरी कर दी मैंने पहचानने में। मेरा देव अधिदेव महादेव मेरे सामने और मैं पहचान नहीं पाया। शंकर भगवान अपने असली स्वरूप में आकर कहते हैं, अरे प्रणद, अहंकार जब सिर पर चढ़ जाता है तो भगवान पहचान में नहीं आता है, जब अहंकार जाता है तब शंभो को पहचान आ जाता है। प्रणद ने सबसे पहली भस्म भगवान शंकर को समर्पित करी थी। शिव महापुराण की कथा कहती है, पहला भगत था जो शंकर को भस्म चढ़ाया। क्या नाम था उसका? जम के बोल दो, प्रणद। कभी कोई आपसे पूछ सकता है तो आप उत्तर दे सकते हो। भगत प्रणद ने भस्म शिव को चढ़ाई थी और शंकर की भी भस्म आरती काशी में, उज्जैनी में होती है। शंकर जी की भस्म आरती हर जगह नहीं होती और हर जगह करना भी नहीं चाहिए भस्म आरती। आप शंकर जी की धूप आरती कर दो, अगरबत्ती की आरती कर दो, दिया की आरती कर दो, वस्त्र आरती कर दो, रतन आरती कर दो, आभूषण आरती कर दो, पुष्प आरती कर दो, रुद्राक्ष आरती कर दो, पर शिव जी की आरती, भस्म आरती हर कहीं नहीं करना चाहिए। भस्म आरती का प्रमाण जहां है वहीं पर करना चाहिए। हाँ, शिव जी की रुद्राक्ष आरती भी होती है। एक मुखी से लेकर 14 मुखी रुद्राक्ष होते हैं। कितने मुखी तक होते हैं? जम के बोलिए। एक मुखी से लेकर 14 मुखी रुद्राक्ष, जिसमें सर्वश्रेष्ठ रुद्राक्ष होता है एक मुखी। 3 मुखी रुद्राक्ष बच्चों की पढ़ाई के लिए होता है। जो बच्चा पढ़ने में कमजोर होता है उसको 3 मुखी रुद्राक्ष पहनाया जाता है। 5 मुखी रुद्राक्ष घर के कार्यों को सफलता प्रदान करता है। कोई वस्तु घूम गई है, चाबी नहीं मिल रही, सोने की चेन नहीं मिल रही, कोई अंगूठी घूम गई, कहीं रखा गई, 5 मुखी रुद्राक्ष को चावल की कटोरी में घर के बीच सेंटर में ले जाकर रख दीजिए, खोई हुई वस्तु मिलना प्रारंभ हो जाती है। महाराज 7 मुखी रुद्राक्ष, कोई अगर बहुत गरीब से गरीब व्यक्ति है, ठेला चलाने वाला भी है, 7 मुखी रुद्राक्ष को धारण करता है तो संपदावान बनता है। 11 मुखी रुद्राक्ष, 12 मुखी रुद्राक्ष, 9 मुखी रुद्राक्ष, 10 मुखी रुद्राक्ष, ये बीपी, शुगर, ब्लड प्रेशर के लिए होते हैं। इनको हाथ में माताएं धारण करती हैं, पुरुष लोग पहनते हैं। रुद्राक्ष की महत्वता। कभी कभी अगर मान लो घर में अगर क्लेश ज्यादा हो, अशांति हो, मन अच्छा नहीं लग रहा हो, या बीमारियां बहुत ऐसा लग रहा है कि कोई बड़ी बीमारी ना घेर ले, तो 5 या 7 दिन तक पानी के लोटे में एक रुद्राक्ष डाल दिया करो। कोई सा भी मुख्य रुद्राक्ष पानी के लोटे में डाल दिया और उस पानी को ले जाकर शंकर जी को चढ़ा दिया। अपना नाम बोलकर भगवान शिव का स्मरण कर कर ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या महामृत्युंजय मंत्र का स्मरण कर कर आप शंकर को चढ़ा। 5-6 दिन चढ़ा, आपके मन को अच्छा लगने लगेगा, मन को शीतलता लगेगी, मन को आनंद आएगा। आपको जब रोना आए, आपको लगे कि आज मुझे अच्छा नहीं लग रहा, आज मेरा दिन बड़ा बेकार सा जा रहा है, मुझे बिल्कुल बेचैनी हो रही है, नींद नहीं आ रही, बेचैनी बड़ी हुई है, तो एक कटोरी में रुद्राक्ष को डाल दीजिए। कोई सा भी रुद्राक्ष आपके पास है, जो भी असली रुद्राक्ष आपके पास में, उसको कटोरी में डाल दो और उस रुद्राक्ष के जल को 5-7 मिनट तक हथेली में रखकर
भगवान शंकर का स्मरण कर कर श्री सोमेश्वर महादेव का नाम लेकर उस जल को पी लीजिए। रुद्राक्ष को निकाल कर रख दीजिए। रुद्राक्ष को निकाला और जल को पी लिया। महाराज मन में शीतलता होगी, बेचैनी समाप्त होगी और महाराज शंकर का अनुमोदन। और एक और बात ध्यान दीजिए, जब आपकी धड़कनें बढ़े, एकदम ऐसा लगे कि मुझे पसीना आ रहा है, बीपी शुगर जैसा महसूस हो रहा है कि बीपी ऊंचा नीचे, तब भी रुद्राक्ष का पानी शंकर को स्मरण कर कर, सोमेश्वर महादेव का नाम लेकर या श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का जाप कर कर कटोरी में पड़ा हुआ रुद्राक्ष का जल थोड़ा सा पी लीजिए। बिल्कुल शरीर को एकदम शांति मिलेगी। ऊपर नीचे जो बीपी हो रहा होगा थोड़ा आराम लग जाएगा। रुद्राक्ष शंकर का एक स्वरूप, शिव का एक प्रतीक। शिव का स्मरण करने कहा, प्रणत अहंकार को छोड़ेगा तो मुझे फिर प्राप्त होगा। छविकृति राजा अहंकार को छोड़ दिया तो शंकर को मिलना था, पर अहंकार छूट नहीं पाया, इसलिए शनि महाराज ने उसको मार। मैना की गोद से पार्वती जो प्रकट हुई, वो पार्वती मैया ने तब साधना कर कर शिव को प्राप्त कर लिया। शंकर और पार्वती का मंगल विवाह हो गया। शिव पार्वती का विवाह कराने का कारण केवल इतना सा था कि तारकासुर का संहार करना। तारकासुर का संहार। भगवान शंकर के तेज पुंज से गंगा के जल से कार्तिकेय जी का प्रागट्य है। पार्वती जी की बड़ी बहन है गंगा, हिमालय राज की बड़ी पुत्री गंगा। कहते हैं जब पार्वती का लेखन स्वयं देव ऋषि नारद ने कहा कि इसको ऐसा पति मिलेगा, ऐसा मिलेगा, और नारद जी ने कहा यदि ये शंकर का स्मरण करे तो शिव पति मिल जाए। गंगा जी ने अपने कानों से सुन लिया कि शंकर ऐसे हैं, क्यों ना मैं उनका अनुमोदन करूं। पार्वती से ज्यादा तप गंगा जी ने करना प्रारंभ कर दिया। इतनी तप साधना गंगा जी ने करी, इतनी तप साधना करी। एक दिन पार्वती को मालूम पड़ गया कि मेरी बड़ी बहन गंगा शंकर जी को रिझा रही है और मैं भी शंकर को रिझा रही हूं, शंकर तो एक के पति बनेंगे, फिर गंगा रिझा रही तो क्या होगा। पार्वती जी ने थोड़ा सा छल कर दिया। और छल क्या करा, पार्वती जी ने, छल तो नहीं कहेंगे, पार्वती अपनी सहेली से कहने लगी, अरे सखी, अरे ओ सखी, मैंने सुना है कोई संत अगर अपने दरवाजे पर से निकले, एक लोटा पानी भरकर संत के ऊपर डाल दो तो संत प्रसन्न हो जाते हैं। गंगा जी ने कान लगाकर सुन लिया। इसलिए जीजियों आपसे भी निवेदन है, कभी किसी के यहां कान लगाकर मत सुनना हो। गंगा जी की हालत देखो क्या कर दी वो पार्वती जी ने कान लगाने के चक्कर। केवल कान लगाने के चक्कर में गड़बड़ होगी। कभी कभी हो जाता है। अब गंगा जी को लगा कि संत पर पानी फेंक दो तो शिव प्रसन्न हो जाते हैं। संत प्रसन्न होकर भर देते थे। वहीं से दुर्वासा बाबा जा रहे थे, गंगा जी ने एक लोटा पानी भर के दुर्वासा पर फेंक दिया। जैसे दुर्वासा पर फेंका, दुर्वासा को क्रोध आ गया और दुर्वासा जी बोले, ए गंगा, तूने संत का अपमान करा है, तू हिमालय राज की बड़ी बेटी होकर तूने संत का अपमान करा। मैं दुर्वासा तुझे श्राप देता हूं कि तू स्त्री के शरीर को छोड़कर पानी के रूप में बहेगी। गंगा की आंख में आंसू भर गए। गंगा नैनों में जल भरकर रोने लगी कि मेरा स्त्री का शरीर छूटेगा और मैं पानी के रूप में बहूंगी। गंगा ने हाथ में जल लिया, मेरी बहन पार्वती ने मेरे साथ छल किया है। और गंगा हाथ में जल लेकर पार्वती को श्राप देने वाली थी। इतनी देर में शंकर भगवान प्रकट हो गए। भोलेनाथ ने कहा, गंगा क्या कर रही है? ये गंगा तुम कर क्या रही हो? गंगा जी बोली, मेरी बहन ने मेरे साथ छल किया। शंकर जी बोले, कौन सा छल किया?
उसने अपनी सहेली से कहा था कि किसी संत पर पानी बांट, एक लोटा पानी फेंक दो तो संत प्रसन्न हो जाएंगे। तो मैंने वही करा। तो शंकर भगवान बोले पार्वती ने तुझसे कहा था कि पानी भर के फेंक दो? नहीं। तो तूने कैसे सुना? तो क्या मैंने कान से सुना? शंकर जी बोले पार्वती ने अपनी सहेली से बोला था तो तुझे कान लगाने की क्या जरूरत थी? जब दो सखियां, कोई पति पत्नी, कोई भाई भाई, कोई कुटुंब का व्यक्ति, कोई बेटा माता पिता, कोई आपस में बात कर रहे हो तो बहू क्यों कान लगाकर सुन रही है? तुझे क्या करना? क्यों सुना जाए? सबसे ज्यादा बहुएं कान कब लगाती हैं? जब घर में ननंद आती है। जब ननंद घर में आई और बहुओं के कान हाथी के कान जैसे हो जाते हैं। ध्यान रखो अम्मा क्या क्या दे रही है जीजी को, सब ध्यान। तूने कान क्यों लगाया? गंगा गंगा कहती है मेरी बहन को मैं श्राप दूंगी। भगवान शिव कहते हैं श्राप मत देना, ये मेरी अर्धांगिनी बनेगी, और यदि अर्धांगिनी बनेगी तो उसको श्राप देने की जरूरत नहीं है। रहने गंगा जी कर रही हैं तो आप मेरे पति नहीं बनेंगे? शंकर भगवान बोले नहीं। शिव जी कहते हैं गंगा मैं तुझे विवाह नहीं करना चाहता। गंगा कहती है मैंने कौन सा पाप करा? जितना तप पार्वती ने करा उतना तप मैंने करा, फिर आप मेरे से विवाह क्यों नहीं करना चाहते? शंकर भगवान कहते हैं गंगा मैं तुझसे विवाह नहीं कर सकता। क्यों? भगवान शिव कहते हैं गंगा तुझसे इसलिए विवाह नहीं कर सकता क्योंकि तूने पार्वती से ज्यादा तप करा है, तूने पार्वती से ज्यादा साधना करी है, तूने पार्वती से ज्यादा मेरा स्मरण करा है। तो गंगा कहती है फिर तो मैं तुम्हारी अर्धांगिनी बन सकती हूं। शंकर भगवान कहते हैं गंगा तूने इतना तप करा है कि मैं तुझे अपने साथ में अपनी अर्धांगिनी बनाकर पास में नहीं बिठाना चाहता। गंगा मैं तुझे अपने सिर पर बिठाना चाहता हूं, इसलिए मैं तुझे विवाह नहीं करना चाहता, मैं तुझे अपने मस्तक पर बिठाना चाहता। गंगा की आंख में आंसू थे। भोलेनाथ जी ने पूछ लिया अब क्यों रो रही है? मेरे सिर पर बैठेगी, अब तो तुझे रोना ही नहीं चाहिए। अगर तू मेरी पत्नी बनती और मेरे सिर पर बैठती तो लोग क्या कहते कि बताओ अपनी लुगाई को सिर चढ़ा लिया। बेचारा नया नया लड़का शादी करके आए ना तो बड़ी आफत रहती है उसकी। पत्नी की नहीं सुने तो कह के बताओ तुम तो तुम्हारी अम्मा ही अम्मा की सुनो, और अम्मा की नहीं सुने तो अम्मा के तू तो बता जोरू का गुलाम हो गया। और बेचारा पति बीच में मंदिर के घंटे जैसा टंगा, इधर से पत्नी आती तो वो बजा जाती, इधर से अम्मा आती तो वो बजा जाती। अब वो घंटा बेचारा बीच में टंगा, 50 बार सोचता बताओ करे क्या करे, किसकी सुने किसकी ना सुने। बढ़िया अब गंगा मैं तुझे सिर पर बिठाऊंगा। गंगा रो रही, तू रो क्यों रही है? मैं आपसे कुछ वर मांगना चाहती हूँ। शिव जी बोले मांग ले, तुझे क्या चाहिए? गंगा कहती पहला वर दीजिए, जब तक किसी की अस्थियां गंगा के जल में पड़ी रहेगी तब तक वो जीवात्मा बैकुंठ में पड़ी रहेगी। शिव जी ने कहा तथास्तु। दूसरा वर मांग ले। गंगा कहती है मुझे दूसरा वर दीजिए, आपका और मेरा नाम एक साथ चले, मैं इतना चाहती हूं। शिव जी ने कहा तथास्तु। जो गंगा नहाएगा वो हर हर गंगे कहेगा, मेरा नाम तेरे नाम से जुड़ा जाएगा। फिर शिव जी ने कहा ये 2 वर तो तूने मांग लिए, तीसरा वर मैं अपनी तरफ से देता हूं। गंगा मेरे बच्चे पार्वती के गर्भ से प्रकट नहीं होंगे, मेरे बच्चे तेरे जल से प्रकट होंगे, तेरे जल से मेरे बच्चे प्रकट होंगे। और शंकर भगवान के 6 पुत्र गंगा के जल से प्रकट हुए।
वो बालक 6 जब एक साथ प्रकट हुए तो रोने लगे, एक साथ दूध पिए, एक साथ रोए, एक साथ पानी पिए। गंगा मैया बड़ी परेशान हो गई। गंगा जी ने उसी समय पर कृतिकाओं को बुलाया। ए कृतिकाओं, ए संतों की पत्नियां, आओ और हमारे इन बच्चों का पालन करो। कृतिकाएं भी परेशान हो गई। तो कृतिकाओं ने विचार करा, ये 6 अलग अलग है, इनको एक कर दे तो कैसा रहेगा। सारी संतों की पत्नियों ने 6 बालक को गंगा के घाट पर सुलाया, हाथ में जल लिया। अगर हमारा पतिव्रता धर्म का पालन हम करते हैं, हमारा सात्वित्व पक्का है, हमने अगर पति को परमेश्वर माना है, तो ये 6 की 6 बालक एक हो जाएं। और इन्होंने हाथ में जल लेकर जो छोड़ा, 6 बालक एक हो गए, मुख 6 हो गए, बालक एक हो गया। कृतिकाओं ने एक करा, इसलिए उसका नाम कार्तिकेय हो गया। क्या नाम पड़ गया? एक बालक। अब कार्तिकेय महाराज प्रकट हो गए। देखो, शंकर भगवान के 6 लड़के गंगा के जल से, 5 लड़की गंगा के जल से, गंगा के जल से। भगवान शिव के, शिव आराधना का फल ही है ये। जाओ कार्तिकेय, मां जगत जननी जगदम्बा माता पार्वती कह रही है, कार्तिकेय जाइए और जाकर तारकासुर का संहार करो। तारकासुर को मारने के लिए उसी समय पर कार्तिकेय जी निकल जाते हैं। पर माता कहती है, कार्तिकेय सुनो, जाओ, मना नहीं है, संहार करो, तारकासुर का मना नहीं है। पर तारकासुर ने शंकर की आराधना बहुत करी है, शिव की अर्चना बहुत करी है, इसलिए उस तारकासुर को ज्यादा तड़फन ना हो, इसका भान रखिएगा। कार्तिकेय जी ने तारकासुर का संहार करा। देवताओं ने पुष्पों की वृष्टि करी, गंधर्व गान करे, अप्सराएं नृत्य करी, चारों तरफ आनंद स्थापित हुआ, चारों तरफ आनंद की लहर छा गई। तारकासुर का संहार हो गया। और तारकासुर का जब संहार हुआ, देवता चहुदिश आनंद ही आनंद स्थापित करते हैं। श्री कार्तिकेय महाराज की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। हर भगवान शिव की पावन कथा। आज कौन से दिन की कथा है? चौथा दिन की। कितना और बचा है? 3 ही बचे, 3 दिन और बचे। आज चतुर्थ दिवस का विराम होगा। 5वें दिन की कल आनंदमय कथा का रसास्वादन करेंगे। अभी गणेश जी महाराज का जन्म महोत्सव भी आनंदमय हो जाएगा। कल कथा में 5वें दिन की कथा में प्रवेश करते हुए भगवान शिव आनंद की राशि, भगवान शंकर आनंद में। श्री कार्तिकेय महाराज जब आनंद के साथ पधारे, देखा कार्तिकेय बाबा ने, मैया ने आरती उतारी आज कार्तिकेय जी की, क्योंकि कार्तिकेय ने सबसे बड़ा काम एक करा था कि तारकासुर का जो संहार किया था, उस तारकासुर के संहार में एक बात का ध्यान रखा था कार्तिकेय ने कि तारकासुर के हृदय में बाणों को नहीं चलाया था, क्योंकि उसके हृदय चित्त में शिव समाया हुआ, उसके हृदय चित्त में शंकर बैठा हुआ। और बहुत ध्यान दीजिएगा, महाराज बहुत सुंदर बात कही है। किसी ने लिखा था, कहीं हमने पढ़ा था कि अगर इस दिल को महादेव के सामने खोल दोगे तो ये दिल फिर हॉस्पिटल में नहीं खोला जाएगा। ये जो हार्ट अटैक की जो बीमारी होती है ना, हार्ट की, ये इसीलिए होती है क्योंकि लोग अपने मन की बात अंदर ही अंदर डाले जाते हैं। कचरे जैसा डस्टबिन का डब्बा बनाकर रखते हैं, उसको भरे जाते भरे जाते भरे जाते, तो एक दिन ब्लास्ट तो करेगा, तो कचरा कहीं ना कहीं तो अड़ेगा, ये ब्लॉकेज तो कहीं ना कहीं होगा। इस दिल को, इस मन को जो भगवान के सामने खोल देता है, अपने मन की बात, अपने वृत्ति की बात, अपने हृदय की बात, अपने चित्त की बात जो शंकर से कह देता है, वह दिल खोल लिया, मन खुल गया,
भगवान से कह दिया तो समझ लो फिर ये दिल फिर हॉस्पिटल में नहीं खुले, फिर नहीं खुले। शिव उपासना में, भगवान शंकर के अनुमोदन में, शिव के स्मरण में इस मन को लगा देना, चित्तवृत्ति को रमा देना, यही शंकर का एक आनंद है। तारकासुर के प्राणों को हरने के बाद जब कार्तिकेय बाबा आए और बाबा आकर भगवत स्मरण का चित्तानंद करते हुए माता पार्वती ने उनकी आरती निहारी। इधर जोरदार ताली बजाकर श्री गणेश जी महाराज का स्वागत करिए। जी महाराज की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। संपूर्ण सामग्री की लिस्ट बनाने वाले आप और आपकी धर्मपत्नी, आपके घर के लोग, आपके परिवार के लोग होते हैं कि मुझे ये कूलर लेकर आना है, मुझे आधा किलो चावल लेकर आना है, मुझे दाल लेकर आना है, मुझे सामग्री लेकर आना है। संपूर्ण सामान की लिस्ट आप बनाते हो, पर एक लिस्ट ऐसी होती है जो स्वयं नहीं बनाते हो, उसको डॉक्टर बनाता है, वो मेडिकल की लिस्ट होती है। और उसमें कोई कम ज्यादा भी नहीं किया जाता। वो कहता है कि इतनी दवाई लेना है तो उतनी ही लेना पड़ेगी, वो कहता है इतने इंजेक्शन चाहिए तो उतने ही लेना पड़ेगा, वो कहता है इतनी सामग्री चाहिए तो उतनी ही लेना पड़ेगी। वो लिस्ट कोई दूसरा बनाने वाला नहीं होता, वो लिस्ट अगर बनाता है तो डॉक्टर ही बनाता है। उसी तरह दो लिस्ट होती, ये संसार की वस्तुओं की सारी लिस्ट तो आप बना देते हो, और आप बना भी सकते हो, मकान, घर, परिवार, नाते, रिश्ते, कुटुंब, कबीले सब आप बना सकते हो, पर एक लिस्ट वो परमात्मा बनाकर भेजता है, वो होती है सुख और दुख की लिस्ट। वो लिस्ट कोई दूसरी नहीं है, वो लिस्ट है केवल सुख और दुख की। कितना सुख है जीवन में, कितना दुख है, कितना भोगना है, कितना भजन करना है, और आपकी इन श्वासों द्वारा कितना स्मरण होना है, ये सब वो लिखता है। कोई दूसरा लिखने वाला नहीं होता महाराज। अगर हमें थोड़ा सा भी दुख प्राप्त हो रहा है तो उसने लिखकर भेजा होगा कि ये दुख हमको भोगना है महाराज। किसी ने पूछा था कि गुरुदेव अगर भाग्य में दुख लिखा ही है तो फिर शिव महापुराण में जाने से फायदा क्या है, फिर भजन करने से क्या लाभ है, फिर कथा सुनने से मतलब क्या है। अगर दुख लिखा ही है, दुख भोगना ही है, और दुख लिखा है और दुख भोगना ही है, तो फिर कथा तत्व से मतलब क्या है, फिर दान क्यों, फिर भजन क्यों, फिर स्मरण क्यों, फिर कीर्तन क्यों, किस लिए, फिर उसका कोई महत्व ही नहीं। फिर मंदिर क्यों, फिर तीर्थ क्यों, फिर नाम जाप क्यों, किस लिए। पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि दुख लिखने वाले ने तो लिख दिया, ठीक है, लिखने वाले ने तो जो लिखा वो लिख दिया, पर एक बात याद रखिए कि लिखने वाले ने लिख तो दिया, उसकी मर्जी थी, उसने कितना दुख कितना सुख लिखा ये उसके ऊपर है। पर एक बात याद रखो कि उस दुख सुख को हमें भोगना है, पर भोगने से पहले सुख जब हम भोगते हैं तो हमको बड़ा आनंद आता है, बड़ा एंजॉयफुल अपनी जिंदगी को जीते हैं। पर थोड़ा सा दुख अगर हमारी जिंदगी में सम्मुख में आ जाता है तो हम रोना चालू कर देते हैं, हम बिलखना चालू कर देते हैं, हम ये भूल जाते हैं कि परमात्मा ने अगर सुख में हमारा साथ दिया तो दुख में भी तो देगा, छोड़ तो ना देगा वो। एक माता पिता अपने बच्चे को लेकर साल भर में छुट्टियों में दादा दादी के घर जाते थे, रहते थे मुंबई में, जैसे बगल परिवार रहता है, रहता भले वहां हो पर साल भर में एक बार तो आते ही होगे महाराज आप लोग, है वर्ष में एक बार अपने माता से मिलने के लिए,
गांव में देखने के लिए, भले आप मुंबई रह रहे हैं, भले आप मुंबई निवास कर रहे हैं, तो वो माता पिता के पास में, अपने दादा दादी के पास अपने बच्चों को लेकर पहुंचते हैं, और बच्चों को लेकर पहुंचता, और माँ रहते कम से कम 1 महीना 15 दिन 20 दिन छुट्टियों को बड़े आराम से अपने जीवन को निकालते। बच्चा धीरे 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 8-10 साल हो गए, बड़ा हो गया। अब बच्चा बड़ा हो गया, तो वो बच्चा जब बड़ा हो जाता है तो बच्चा कहता है, पापा अब की बार दादी के घर में खुद जाऊंगा, आप मुझे ट्रेन में बिठा देना, और मैंने सब देख लिया कि ट्रेन में कहाँ से बैठना है, कहाँ उतरना है, कैसे बैठना है, क्या करना है, टिकट कहाँ से लेना है, सब मैंने देख लिया, आप चिंता मत करना, मैं बैठ जाऊंगा और चले जाऊंगा। लड़का हो गया बड़ा, 12-15 साल का, 20-15 साल का, और 10-15 साल का बालक बोला, अब मुझे जाने दो, अब मेरे को जाना है। ठीक है बेटा जाओ। पापा ने कहा नहीं नहीं नहीं, बहुत लंबा सफर है बच्चा, ए बबुआ ये समय अच्छा नहीं चल रहा है, ये सफर बहुत लंबा है, तुम जाकर करोगे क्या, हम तुम्हारे साथ चलते। नहीं माँ, नहीं पापा, नहीं बाबूजी, मैं भी चलूंगा। ठीक है चलो, अब आप मत जाओ, हम चले जाएंगे। बबुआ को टिकट दिला दिया, और बालक को जब टिकट दिलाया ट्रेन का, पिताजी उसको स्टेशन छोड़ने के लिए गए, समझाया आराम से बैठना, डरना नहीं, टीटी आए, टीसी आए, उसको टिकट दिखा देना, और बिल्कुल मत घबराना हो, और भोजन रख दिया है झोले के अंदर, खा लेना, स्टेशन पर उतर जाना, ध्यान रखना, आराम से जाना, चिंता मत करना। और बेटा कहने लगा, पापा मैंने साथ देख लिया है, आप चिंता मत करो, मैं आराम से चले जाऊंगा, आप क्यों टेंशन ले रहे हो, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, मैं सब पहुंच जाऊंगा, अब तो मैंने देख लिया, अब आपको टेंशन नहीं है, हो आप तो जाओ। पिताजी ने जेब में से एक पर्ची निकाली और बेटे के जेब में दे दी, ले ये पर्ची रख ले तेरे पास में, जब तुझे कहीं भय लगे, कहीं ऐसा लगे कि जरूरत है, तब इस पर्ची को निकाल लेना, थोड़ा सा पढ़ लेना। हो ठीक है। बेटे ने पर्ची आगे वाली जेब में रख ली, बेटा चले गया। ट्रेन आ गई, बेटा चढ़ गया, बैठ गया, चले, ट्रेन चल दी, इसको जगह मिल गई, बड़े आराम से बैठा हुआ था, बड़े आराम से, और बड़े आराम से बैठा बैठा वो बालक, सब लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, कोई उसको डरा भी रहा, चलो सर को उधर, थोड़ा खसको, सीट दो, वो थोड़ा खसक भी गया, दे भी दिया। 2-4 गांव निकल गए, एक आदमी चढ़ा, सीट के चक्कर में उसको डराने लगा, आंखें दिखाने लगा, वो घबराने लगा, आंख में से आंसू बहने लगे, भूख भी लग रही थी, रो रहा था। आंख से जब अश्रु गिरे तो मन में आया, मेरे बाबूजी ने, मेरे पिता ने एक चिट्ठी मेरी जेब में रखी थी, उस चिट्ठी को निकालता हूँ। उस पर्ची को निकाला और निकाल कर पढ़ा तो उस पर्ची पर लिखा हुआ था, चिंता मत करना, पीछे वाले डब्बे में मैं बैठा हुआ हूं। चिंता मत करना, पीछे वाले डब्बे में मैं बैठा हुआ हूं। बेटे का विल पावर मजबूत हो गया, आंख का आंसू पोंछ लिया, अब डरता नहीं है, क्योंकि पीछे वाले डब्बे में पिता बैठा हुआ है। जीवन में इस तरह के दुख, तकलीफ, कष्ट जिंदगी में बहुत आएंगे, डराने वाले भी मिलेंगे, घबराने वाले भी मिलेंगे, आंख दिखाने वाले भी मिलेंगे। आंखों में आंसू जब आए तो चिंता मत करना, इस कथा को, शिव महापुराण की इस कथा को याद करना। शिवलिंग जो लोग उठाकर ले गए थे, वो शिवलिंग उसके व्रत करने के लिए वापिस वहां रखा और व्रत करवाया। शिव तत्व इसको कर, मैं धन्यवाद दूंगा, साधुवादता है आपका, आपका विश्वास, आपका भरोसा, आपकी दृढ़ता क्या ना देगी। एक पत्र आया, छोटा सा पत्र है, उस पत्र में उन्होंने लिखा है, मैं नडियाद से कोई बेन का नाम लिखा है, अब
क्या नाम लिखा है मेरे को इतना ध्यान नहीं आ रहा। जनता बहन है क्या, वो कौन सी बहन लिखा है, नडियाद से। छोटा सा पत्र है, किसने लिखा है? जिसने भी लिखा हो खड़ी हो जाना है। जिसका बेटा आईएएस ऑफिसर बना है, जिसने भी पत्र लिखा, छोटा सा, उसका नाम इसमें हमको समझ में नहीं आ रहा। पत्र छोटा है, जिसने भी लिखा हो वो अपनी जगह पर खड़े हो सकते हैं। नडियाद से हूं। मेरा बेटा 5 साल से परीक्षा दे रहा था आईएएस ऑफिसर बनने के लिए, पर क्लियर नहीं हुआ। और जब क्लियर नहीं हुआ तो किसी ने कहा कि पंडाल में बैठकर एक बार शिव महापुराण की कथा सुन ले और पशुपतिनाथ व्रत प्रारंभ कर दे। मैंने और मेरे बेटे ने बड़ोदरा की कथा का स्मरण किया और पशुपतिनाथ व्रत का क्रम प्रारंभ किया। बाबा की कृपा से आज मेरा बेटा आईएएस ऑफिसर बन चुका है। मैं बाबा को यहां प्रणाम करने आया। ये शिव तत्व है, ये ओघड़ी, ये दयालु है, ये कृपालु। भक्ति दृढ़ी करिए, विश्वास दृढ़ी करिए। लोग कहेंगे आपको, कंजरी क्यों जा रहे हो, टीवी पर भी तो कथा आ रही है, क्यों पंडाल में बैठकर सुन रहे हो, किस लिए जा रहे हो? पंडाल में बैठना मतलब कंकर संकर से अपने दिल की बात जब बैठते हो तो वो शरीर से कहा हुआ, चित्त से कहा हुआ वहां श्रवण करना। हम तो कई बार कहते हैं, जितने लोग मोबाइल पर सुन रहे हैं, टीवी पर सुन रहे हैं, उनसे भी कहेंगे दिल से सुनो, हृदय रखकर सुनो। 3 घंटे की कथा में आधा घंटा तो मूछ वाला भैया ले जाता है, बचता है 2.5 घंटा, और 2.5 घंटे में भगवान का भजन करने का मौका मिलता है। ऐसी लगन जोड़ लो महादेव से, ऐसा चित्त जोड़ लो महादेव से कि तुम टीवी के सामने बैठकर भी कथा सुन रहे हो तो मेरा महादेव तुम्हारे पास खड़ा हुआ है, तुम्हारे कष्ट को हरने, तुम्हारे दुख को हरने। करो भजन। जाओ शिवालय। शिव तत्व। कारकोट नाग बैठा सम्मुख में, सामने बैठा हुआ है, एकदम टकटकी लगाकर महादेव को देख रहा है, कुछ नहीं बोला, ना मंत्र है, ना तंत्र है, ना साधना है, कोई तपबल नहीं है उसका, केवल दर्शन है, केवल दर्शन। कारकोट नाग महादेव को देख रहा है, शिवलिंग को देख रहा है, केवल दर्शन। पुष्टि मार्ग में, वैष्णव धर्म में 5 दर्शन होते हैं। कितने दर्शन होते हैं? 5। हम नाथद्वारा के आटोयाम के दर्शन का वर्णन नहीं कर रहे, हम पुष्टि मार्ग वैष्णव धर्म के अंतर्गत 5 दर्शन का मतलब कर रहे हैं। पहला दर्शन भगवान के चरणों का, दूसरा दर्शन भगवान के नाभि कोश का, तीसरा दर्शन भगवान के वक्षस्थल का, चौथा दर्शन भगवान की शिखा का, 5वां दर्शन भगवान के नयन का। ये हमारे वैष्णव धर्म के 5 दर्शन हैं, ये पुष्टि मार्ग के 5 दर्शन हैं। पहला दर्शन है भगवान के चरणों का दर्शन। जब हम भगवान राम जी के चरणों का दर्शन करते हैं, ठाकुर जी के चरणों का दर्शन करते हैं, लाल जी के चरणों का दर्शन करते हैं, मेरे गोवर्धन नाथ श्री जी बाबा के चरणों का दर्शन करते हैं, मेरे विश्वनाथ के चरणों का दर्शन करते हैं, तो हम बाबा से यही कहते हैं कि मेरे चित्त को, मेरे मन को, मेरी बुद्धि को आपके चरणों में समा लेना। दूसरा दर्शन है नाभि कोश का। नाभि का दर्शन जब हम करते हैं, मेरे राम जी की नाभि का करा, ठाकुर जी की नाभि का करा, नारायण भगवान की नाभि का करा, भगवान की नाभि का, देवादिदेव महादेव की नाभि का दर्शन करा। जब हम नाभि का दर्शन करते हैं तो देवादिदेव महादेव से कहते हैं, भगवान से कहते हैं, राम जी से कहते हैं, ठाकुर जी से कहते हैं, हे प्रभु आपकी नाभि इतनी गहरी थी जिसमें ब्रह्मा जी हजारों वर्ष तक तप करते रहे और आपने ब्रह्मा जी को कमल के पुष्प के ऊपर बाहर निकाल दिया। उसी तरह ये भव सागर बहुत गहरा है, हमको भी बाहर निकाल देना। ये नाभि का दर्शन कर रहा है, ये नाभि का दर्शन कर रहा है। तीसरा दर्शन है वक्षस्थल का दर्शन, भगवान के हृदय का दर्शन।
भगवान के हृदय का दर्शन, ये तीसरा दर्शन, तृतीय दर्शन। ये तीसरा दर्शन। और भगवान के हृदय का जो दर्शन है, हम भगवान से, क्योंकि सारे संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक, भगत, ये सब जब प्राण छोड़ते हैं, कोई संत, कोई साधु, कोई सन्यासी, कोई तपस्वी, कोई भगत, भगवान का अपना प्रिय भक्त जब प्राण छोड़ता है तो वो कहाँ जाता है? तो कहा भगवान का प्रिय भक्त जब प्राण छोड़ता है तो भगवान के हृदय में जाकर बैठ जाता है, फिर उसका जन्म नहीं होता। जन्म नहीं होता। नींबू ज्यादा आते हैं तो अपन अचार डाल लेते हैं, केरी ज्यादा आती है तो अपन अचार डाल लेते हैं, आंवला ज्यादा आता है तो अपन मुरब्बा डाल लेते हैं, अचार डाल लेते हैं, मिर्ची अच्छी आ रही है तो अपन अचार डाल लेते हैं। अभी जिग्नेश भाई ने भी डाला है, हो पूछ लेना बोले। जो अच्छा आया हमने उसका अचार डाल लिया। अचार डालकर हमने उसको किसी बर्तन में नहीं रखा, कांच की बरनी में रखा। जब भी कोई फिल्म बनाने वाला फिल्म बनाता है तो इसको जो हृदय होता है ना, उसको दिल को कांच का टुकड़ा कहता है। इसलिए लोग गाना गाते ना, अगर दिल हमारा शीशे के बदले पत्थर का होता, न टूटता न फूटता। मतलब ये हृदय कांच की बरनी है और इस कांच की बरनी में मेरे नारायण, मेरे राम, मेरे शिव अपने भक्तों को संजो कर रख लेते हैं इस दिल में, इस हृदय में, ये बरनी में। भक्ति का भगवान के हृदय का दर्शन मतलब सारे संतों का, साधुओं का, गुरुओं का, भक्तों का दर्शन अगर कहीं नहीं करने जा सकते, रोज कुंभ के मेले में नहीं जा सकते, तुम रोज कहीं संत का दर्शन करने नहीं जा सकते, तो मेरे भगवान के हृदय का दर्शन कर लो, उसमें सारे संतों का दर्शन है। तीसरा दर्शन है ये चौथा दर्शन है भगवान की शिखा, चोटी। नाथ द्वारा जाओ तो मेरे श्री जी बाबा की चोटी ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे जाती हुई तुम्हें दर्शन होंगे। श्रीनाथ जी का कोई फोटो हो, उनका दर्शन करेंगे तो शिखा का दर्शन होगा। लड्डू गोपाल हो, उनकी शिखा का दर्शन होता है। शिखा का दर्शन मतलब उन्नति की सीढ़ी पर कितने भी चढ़ जाओ, कितने भी चढ़ जाओ, पर भगवान के चरणों को मत भूलना। ये चोटी कहवी, शिखा कर। भारत के 10 लोग अमेरिका घूमने के लिए गए, उन्होंने एक होटल बुक कर ली, एंजॉय के हिसाब से गए थे घूमने पे, होटल बुक कर ली। होटल के मालिक ने कहा देखिए कमरा तो बुक कर लो परंतु रूम जो है वो 100 मंजिल ऊपर मिलेगा। कि चलेगा, लिफ्ट लगी, लिफ्ट दबाई, 100 मंजिल ऊपर जाना आना, और उसमें दिक्कत क्या है, जाना आना चल। अब ये 10 लोग भारत के घूम रहे थे, 4-5 दिन घूमे, छठे दिन जब घूम कर आए, होटल में आए, बटन दबाई, लाइट नहीं थी। मैनेजर से कहा हमारा कमरा 100 मंजिल ऊपर है, हम कैसे जाएंगे? उन्होंने कहा सीढ़ियां लगी है, चढ़ जाओ। 100 मंजिल ऊपर, हाँ इन सीढ़ियों से चढ़कर जाइए। कोई नीचे का रूम दे दो ना थोड़े समय के लिए, रात भर तो रुकना है, हमें कल वापिस जाना है। नहीं नहीं, रूम तो नहीं है, आपको 100 मंजिल ऊपर जाना पड़ेगा। 10 व्यक्ति ने विचार करा कैसे चढ़ेंगे? क्या चढ़ जाएंगे, अपन तो भारत के रहने वाले हैं, चढ़ने में पीछे कहाँ हटते हैं। अपनी अपनी बात के ना, बात करते करते तो अपन कोसों दूर चले जाते हैं। कहो, एक व्यक्ति ने अपनी दुख भरी बात कही,
10 मंजिल ऊपर चढ़ गए, दूसरे ने दुख भरी बात कही, 20 मंजिल ऊपर पहुंच गए, तीसरे ने कही, 30 मंजिल ऊपर पहुंच गए, 90 व्यक्ति ने कहा, 90 मंजिल ऊपर पहुंच गए, 10वें व्यक्ति से कहा अब तू अपनी दुख भरी कथा कह। उसने कहा मैं अपनी दुख भरी कथा कहूँगा तो तुम सब रो पड़ोगे। ऐसी दुख भरी कथा तेरी कौन सी है? कुछ नहीं, कमरे की चाबी नीचे रह गई है। कमरे की चाबी। सब ने जूता निकाला, जो धोने पड़े ना ऐसा धोया। पहले बोलते नहीं बना, मेरा नंबर नहीं आया था, अब नंबर के चक्कर में 90 मंजिल ऊपर पहुंच चुका है। अब क्या करें? तो फिर सबने कहा नीचे चलो। फिर नीचे आए। अच्छे से सुन लेना, समझ लेना, कितना भी धन कमा लेना, कितना भी वैभव कमा लेना, कितनी भी सत्ता कमा लेना, बैकुंठ नहीं मिलेगा धन और दौलत से। परमात्मा के बैकुंठ धाम जाने की चाबी ये शिव महापुराण की कथा है। ऊपर से फेंक दिया जाएगा, जा वापिस नीचे, चाबी ला, फिर अंदर जा। और जिसको ये चाबी मिल गई, वहीं पे खड़े होकर बोलना चालू कर दिया, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जैसे ही बोला तो चित्रगुप्त महाराज ने कह दिया चाबी तुम्हारे पास में, अंदर चले जाओ, जाओ अंदर, और बैकुंठ का दरवाजा खुल जाएगा, आप प्रवेश कर जाओगे। ये चाबी है शिव कथा। भगवान शंकर का नाम ये चाबी है, भगवान का भजन ये चाबी है, शिव तत्व ये चाबी है, शिव की कथा ये चाबी है। केवल कंजरी वालों, हलवल वालों, या जितने आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, केवल ये चाबी आपके पास में नहीं है। ये चाबी तो तुलसीदास जी के पास में भी थी, ये चाबी वेद व्यास जी के पास में भी थी। जितनी पुराण की रचना करी वेद व्यास जी ने, विष्णु पुराण लिखा, बराह पुराण लिखा, ब्रह्मवेत्ता पुराण लिखा, गर्ग संहिता, जितने भी पुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण, जितने पुराण वेद व्यास जी ने लिखे, सबसे पहले सारे पुराण में सबसे पहले शंकर जी की कथा लिखी। रामचरितमानस तुलसीदास जी ने लिखी, सबसे पहले शंकर जी की कथा लिखी। वाल्मीकि बाबा ने वर्णन करा, सबसे पहले शंकर जी की कथा लिखी। ऐसी कोई पुराण नहीं, ऐसा कोई शास्त्र नहीं, ऐसा कोई वेद नहीं, ऐसा कोई पल नहीं जिसमें शंकर जी का गुणगान नहीं। क्यों? क्योंकि सबको मालूम था पहले ये चाबी का होना जरूरी है। जो शंकर का हो गया उसके लिए मार्ग खुल गया, जो शिव का हो गया उसके लिए मार्ग खुला। करो शिव का भजन। स्मरण करें, अपनी जगह पर बैठकर भगवान शंकर का गुणगान करें। शिव महापुराण के मूल मंत्र का रस तत्व ग्रहण करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो भार, ओ भोला सब दुख काटो भार। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो भार, ओ भोला सब दुख काटो भार। मंगलकारी वैश्य मंगल मंगल
मंगलकारी शमशान वासी हमारा शमशान वासी हमारा भोला सब दुख काटो मारा ओ भोला सब दुख काटो मारा। भगवान शिव की कथा करना, आप हृदय से श्रवण करें, वो हृदय से सुख देता है। कारकुट मौन होकर बैठा है, कुछ नहीं पढ़ रहा, कुछ स्तुति नहीं कर रहा, कोई मंत्र नहीं जानता, कोई तप नहीं जानता, केवल भगवान को निहार रहा। बस शिव प्रकट हो गए। कारकोट, तू वासुकी नाग का भाई है, शेष नाग का भाई है। सर्पों में भी ऐसा सर्प है जिसको डस ले उसका शरीर सड़ जाता है, तड़प तड़प कर व्यक्ति मरता है। क्या चाहिए तुझको? क्यों मेरे सामने बैठा? बस बैठा ही था तो भोलेनाथ जी प्रकट हो गए। जरा विचार करिए, जिंदगी के मोड़ पर कभी तकलीफ में आ जाओ, कष्ट में आ जाओ, परेशानी में आ जाओ, कहीं दुनिया के लोग कहें कि वहाँ चले जाओ, वहाँ पर ये हो रहा है, वहाँ भभूत बट रही है, तो वहाँ बेल मिल रही है, तो वहाँ ये मिल रहा है, ये ढोंग और प्रपंच में नहीं पड़ना। हाँ, शिव के मंदिर में जाकर तुम्हारे नज़दीक में जो शिवालय हो, जो मेरा बाबा बैठा हो, उसके पास जाकर बैठ जाना, सारे दुख हर लेगा, सारे दुख। एक पत्र है, शंभु शरण पड़ी आंधो घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करी न दर्शन आपो। अब वो पत्र ढूंढना पड़ेगा, जिनने भी लिखा होगा वो पत्र जो है। बड़ौदा की कथा में एक माँ ने अपने बच्चे से कहा कि तेरा सीए पास नहीं हो रहा, तो एक काम कर, बड़ौदा में कथा हो रही है, शिव महापुराण की कथा, एक काम कर, तू वहां चले जा और वहां जाकर जो सेवा मिल जाए तेरे को, वो पंडाल में सेवा कर। देखिए अब पत्र, जिसने पत्र लिखा हो और उसका लड़का सीए में पास हो गया, जिसने भी लिखा हो, आपने लिखा है, हाँ, वो पत्र मेरे को ढूंढना पड़ेगा, इसलिए धन्यवाद आप खड़े हुए उसके लिए, बहुत बहुत साधुवाद। इसमें नाम वगैरह थोड़ा सा मेरे पास में पत्र ढूंढूं मैं है पहले। शंभु शरण पड़ी आंधो घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करी न दर्शन आपो। शंभु शरण पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करी न दर्शन आपो। पत्र ढूंढना पड़ेगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। क्या नाम लिखते बाबू? जरा देव ना, माइक पहुंचाओ जरा। सिद्धार्थ, हाँ सिद्धार्थ, पहुंचाओ जरा माइक, पहुंचाओ।
अच्छा शिवलिंग का फोटो है उस पे? हाँ शिवलिंग का फोटो है। ये तो ढूंढ लूं। सिद्धांत गदीया माइसी समाज से ये है। है हाँ शंभू। बड़ौदा गुजरात से, मूल निवासी राजस्थान में चित्तौड़गढ़ जिला से, सावा गांव से हूँ। मेरा लड़का सिद्धांत जी गांधिया सीए फाइनल की परीक्षा में रह गया था। टीवी पर हम कथा सुनते थे और बाबा देवादिदेव महादेव से यही प्रार्थना करी कि कैसे भी इसका सीए फाइनल हो जाए। जब ये भी हताश होने लगा तब इससे कहा कि बड़ौदा में शिव महापुराण की कथा हो रही है, तू एक काम कर, मां सेवा करने चले जा। और बाबा की कृपा ऐसी रही, सेवा कर कर आया है और बाबा की करुणा से सीए फाइनल में पास हुआ है। ये शिव तत्व है। बधाई बाबू आपको बहुत बहुत। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बैठी। हर हर महादेव। एक पत्र और आया है, बड़ा सुंदर है, वो भी देख लीजिए। ऐसा पत्र है, इसमें नाम मेरे को समझ में नहीं आ रहा, गुंजा लिखा है कि क्या लिखा है। ठीक है, जिसका भी पत्र है, जिस देख लो जरा एक बार, कोई का जिसने पत्र लिखा है उसने लिखा है मैं बड़ौदा गुजरात की रहने वाली हूं। अब गुंजा नाम लिखा है, क्या लिखा है? बड़ौदा गुजरात की रहने वाली हूं। आपने कहा था कि जो एक बार पंडाल में आने से महादेव मनोकामना पूर्ण करता है। मेरी बेटी 3 साल से सीए का एग्जाम दे रही थी, पर एक बार भी वो उत्तीर्ण ना हो पाई और बाबा की कृपा से बड़ौदा की कथा में वो आई और बड़ौदा की कथा में बैठकर कथा सुनी और वो सीए पास हुई। ये पत्र जिसने भेजा हो, आप ही ने भेजा? हाँ, एक बार दोनों हाथ हिला दो ऐसा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बधाई आपको बहुत 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 साधुवाद। ये शिव तत्व है। ओ घड़ी, ओ घड़ी है वो अड़भंगा। वो तो कहीं आपको साधुवाद देना चाहिए परम पूज्य महंत श्री रामशरण दास जी महाराज को, जो वो सीहोर से इस गंगा को पकड़कर कंजरी तक लेकर आ। बहुत बहुत साधुवाद देना चाहिए। और यजमान परिवार को भी साधुवाद दूंगा कि कंजरी वालों को ये मौका मिला है, हलोल वालों को ये मौका मिला है। कथा यजमान परिवार को साधुवाद दूंगा जिन्होंने यहाँ बिठाकर यह पावन कथा का रस तत्व ग्रहण कराया, उसके लिए साधुवाद। बहुत बहुत साधुवाद। क्या मिलेगा ये तो 3 महीने के बाद में जो तुम अगली कथा में बैठे मिलोगे तब मालूम पड़ेगा कि बाबा ने क्या दिया। ये वो जाने उसका काम। केवल तुम्हारा भजन, शंकर का गुणगान, शिव का स्मरण, शिव भक्ति को करो, शिव तत्व को जानो शंकर। और जैसा आपको मौका मिला है, ऐसा बरहानपुर वालों को मौका मिल रहा है 3 तारीख से 9 तारीख तक फरवरी में 2 बजे से 5 बजे। ये शिव तत्व। और देखो आज कथा का तो 6ठा दिन होगा, कल कथा का 7वां दिन होगा। आज कथा तो ये समय हो गई, कल की कथा सुबह 9 बजे से 12 बजे तक रहेगी। मेहमान घर से जब जाते हैं तो बच्चों को कुछ ना कुछ देकर जाते हैं। मेरा महादेव भी आखिर दिन जाता है तो कुछ ना कुछ देकर ही जाता है, कुछ ना कुछ देकर जाता है। कल कथा सुबह 9 बजे से 12 बजे तक होगी कंजरी में, पर टीवी पर कथा का समय यही कितनी बजे? 2 बजे से 5 बजे तक रहेगा। टीवी में कथा का समय यही रहेगा, कथा का समय। पर कंजरी में कथा का समय 9 बजे से 12 बजे तक। अपने परिवार वालों को, इष्ट मित्रों को कह दो, एक दिन की कथा आसन लगाया, सुन लिया, चित्त धारण कर, आनंद। शंभु शरणे पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी न दर्शन आपो। शिव तत्व की ओर चलो।
कारकोट, मांग तुझे क्या चाहिए, तू बस मेरे सम्मुख में बैठा है, केवल बैठा है, मांग ले। एक पत्र और है, मैं जसवंत सिंह पत्नी उषा देवी निवासी बाला सिंदूर बढ़िया देवास जिला महिसागढ़ गुजरात, मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा जिन्होंने पत्र लिखा, जिन्होंने भी पत्र लिखा हो। मैं जसवंत सिंह पत्नी उषा देवी निवासी बाला सिंदूर बढ़िया देवासा महिसागढ़ गुजरात, कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा, बैठी है पीछे, हाँ जी हाथ हिला दीजिए, हाथ दिख गए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। गुरुजी, मैं उषा देवी श्री राम शिव महापुराण कथा कंजरी हालोल से पंडाल में बैठकर कथा सुन रही हूं। आपने कहा था पंडाल में बैठकर कथा श्रवण करने से क्या मिलता है वो बाबा ही जान सकता है, पर गुरुजी आज मैं पत्र इसलिए लिख रही हूं, मैं 3 चीजें लेकर पंडाल में कथा सुनने के लिए आई थी 7 दिन के लिए, और बाबा ने 7 दिन के अंदर मेरी तीनों मनोकामना पूर्ण कर दी। मैं बाबा को प्रणाम करती हूँ गुरुदेव। मेरे बच्चे का कान का ऑपरेशन होना था, उसका पर्दा बेकार हो गया था। गुरुदेव बाबा की कृपा से मैं कथा सुनने के लिए आई और वहां से सूचना आ गई कि ऑपरेशन की जरूरत नहीं है, बच्चा ठीक हो गया। मैं क्या क्या बखान करूं, 3 चीजें मेरी बाबा ने मुझे प्रदान कर दी यहीं बैठे बैठे। ये शिव तत्व है, दिल से सुनो। चाहे राम जी के दर्शन करो, चाहे कृष्ण के करो, चाहे शिव के करो। बैठो बहन, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। चाहे तुम्हारा मन पड़े वहां जाओ, पर दिल से उसका गुणगान करो, दिल से करो। अब करो भजन उसका दिल से, स्मरण करो दिल से, सुनेगा। शिव कथा कह रही है, एक क्षण भी मिले, एक दिन भी मिले, आधा घंटा भी मिले, 5 मिनट भी मिले, 15 मिनट भी मिले, उसको नहीं छोड़ना। प्रयागराज वालों को संतों की कृपा से 2 दिन मिले, 30 और 31 जनवरी, 4 बजे से 7 बजे तक प्रयागराज के मेले में। 1 घंटा भी मिले, 15 मिनट भी मिले तो ले उसको, शिव तत्व को धारण करो, शिव को उतारो। कहा कारकोट, मांग तुझे क्या चाहिए। बाबा मुझे कुछ नहीं चाहिए, सर्प यज्ञ हो रहा है, आहुतियां दी जा रही है, मुझे भी ढूंढा जा रहा है आहुति देने के लिए, इसलिए मैं आपकी शरण में आ गया। शंकर जी ने कहा, जब घबराया हुआ, हारा हुआ, परेशान व्यक्ति, परेशान जीव जब मेरे पास में आता है तो मैं उसको अभय दान दे देता हूं, उसको भय नहीं रहता, भय से मुक्त हो जाता। अब भय नहीं है तेरे को, चिंता मत कर, मुझे ढूंढेंगे, मार देंगे, आहुतियां दे दी जाएगी। जन्म में 10 सर्प यज्ञ कर रहे हैं, मेरी आहुति भी चली जाएगी, क्या करूं मैं भोलेनाथ जी। भोलेनाथ जी कहते काय को चिंता करता है। शिवलिंग के नजदीक में आने के बाद, शिवलिंग के पास में जाने के बाद व्यक्ति को अपनी जो भी टेंशन है, जो भी चिंता है, जो भी परेशानी है, वो छोड़ देना है। किसके ऊपर छोड़ देना है? जो लोटा भर के जल चढ़ा रहे हो, महादेव के ऊपर जल चढ़ाते समय सब छोड़ते जाओ कि अब तुम्हें संभालना है। ये हाथ मैंने आपको पकड़ा दिया है, अब मुझे नहीं संभालना, अब आपको संभालना। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। संपूर्ण अपने जीवन का सारा तत्व शिव जी को दे दिया। जैसे आज पूरा भारत मां नर्मदा जी की जयंती मना रहा है, मां नर्मदा जी का जन्मोत्सव मना रहा है। सभी को मां नर्मदा जी के जन्मोत्सव की बहुत बहुत बधाई। संपूर्ण भारतवासियों को मां नर्मदा के प्राकट्योत्सव की, जन्मोत्सव की बधाई। तपबल बढ़ा है। नर्मदा जी ने क्या करा था? क्या करा नर्मदा जी ने? बस केवल
देवादिदेव महादेव के स्वरूप से प्रकट होकर उन्हीं के सामने जाकर खड़ी हो गई थी। कुछ नहीं बोली, कुछ नहीं, एक शब्द भी नहीं बोली, बस खड़ी है। और देवादिदेव महादेव ने दे दिया। ब्रह्मा जी के कमंडल में जाकर बैठ जा। नर्मदा जी बोली मैं और ब्रह्मा जी के कमंडल में? हां। क्यों? भगवान शंकर जी ने कहा, ब्रह्मा जी ने भगवान नारायण के चरण धुलाए थे, उनका कमंडल का पानी खाली हो गया था, उनका कमंडल खाली है। जो ब्रह्मा जी ने चरण धुलाए थे, उनके कमंडल का जल ब्रह्माणी ने अपने कमंडल में झेल लिया है। वो कमंडल का जल जब भागीरथ बाबा तप करेंगे, साधना करेंगे, तो वो कमंडल का जल भागीरथ जी के कहने पर शंकर जी कहते हैं मेरी जटा में आता है, और वो जल गंगाल में से निकला तो गंगा जल बन जाता है। तो ब्रह्मा जी का जो कमंडल खाली हुआ है उसके अंदर जाकर बैठ जा। पहले नर्मदा जी का नाम सरिता था। सरिता जाओ, बैठ जाओ ब्रह्मा जी के कमंडल में। ब्रह्मा जी के कमंडल का नाम नारबद्य था। जब राजा पुरुकुस ने तप करा, तब सरिता कमंडल में से निकल कर बाहर आई। तब देवादिदेव महादेव ने कह दिया तेरा नाम नारबद्य से निकलने के कारण नर्मदा होगा, तो जनमानस का कल्याण कर, संपूर्ण विश्व का उद्धार करने वाली। जा, गंगा का स्नान, यमुना का पान और नर्मदा जी का दर्शन संपूर्ण विश्व का कल्याण कर देता, संपूर्ण विश्व का कल्याण कर देता। और गुजरात वालों को तो ये तो सुख की बात है, माई नर्मदा वहां से चलकर गुजरात को पूर्ति कर रही है और संपूर्ण गुजरात का कल्याण कर रही है। ये मां नर्मदा। एक लाइन का स्मरण, कोई खड़ा नहीं होगा, पक्का? पक्का ना? खड़े तो नहीं होगे? हाँ बस ठीक है। थारो निर्मल निर्मल पानी नर्मदा महारानी, थारो निर्मल निर्मल पानी नर्मदा महारानी, नर्मदा महारानी, नर्मदा महारानी, ओ नर्मदा महारानी, नर्मदा महारानी। तुम नहीं सुधरो, निर्मल खड़े हो ही गए आके। थारो निर्मल निर्मल पानी नर्मदा महारानी, थारो निर्मल निर्मल पानी नर्मदा महारानी, ओ नर्मदा महारानी, नर्मदा महारानी, ओ नर्मदा महारानी, नर्मदा महारानी। थारो निर्मल निर्मल पानी नर्मदा महारानी, थारो निर्मल निर्मल पानी नर्मदा महारानी। थारा जल मां विष्णु जी नाये, थारा जल में विष्णु जी नाये, ओ थारा जल मां विष्णु जी नाये, थारा जल में विष्णु जी नाये, विष्णु आय मैया डुबकी लगाई, विष्णु जी नाय मैया डुबकी लगाई, विष्णु जी नाय मैया डुबकी लगाई, विष्णु जी नाय मैया डुबकी लगाई। हो सेवा हो असी सेवा करे लक्ष्मी रानी, माई नर्मदा महारानी, ओ थारो निर्मल निर्मल पानी नर्मदा महारानी,
ओ थारो निर्मल निर्मल पानी नर्मदा महारानी। ओ नर्मदा महारानी, नर्मदा महारानी। ओ नर्मदा महारानी, नर्मदा महारानी। तारो निर्मल निर्मल पानी नर्मदा महारानी। थारो निर्मल निर्मल पानी नर्मदा महारानी। ओ थारो निर्मल निर्मल पानी नर्मदा महारानी। थारो निर्मल निर्मल पानी नर्मदा महारानी। नर्मदे हर हर महादेव। बैठ जाओ अपनी जगह पर। शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का गुणगान कह रहा है। करो तप साधना चित्त वृत्ति स्मरण। बस आप कृपा कर दो महादेव। शिव जी ने कारकोट नाग को कहा, सुन कारकोट, सुन ले कारकोट, तू मेरी शरणागति में आ गया है। विश्वास रख, जन्मेजय मेरे शिवालय के सामने आए हुए को उठाकर नहीं ले जा सकता। बैठ जाओ। कारकोट शिवलिंग के नीचे छुपकर बैठ गया। छुपा है, बैठा है। शंकर भगवान ने फिर कहा, कारकोट तुझे छुपने की जरूरत नहीं है, तू प्रकट हो जा, सामने आ। जो शंकर का होता है उसको डरने की जरूरत नहीं होती है। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे, चंडाल का काल उसका क्या बिगाड़े, जो भक्त हो महा काल का। जो शिव का उपासक होता है उसको भय नहीं। भय किस चीज का करना? भगवान देवाधिदेव महादेव के पुत्र षडानंद कार्तिकेय जी द्वारा तारकासुर को मरना है। कार्तिकेय जी से माता पार्वती जी ने कह दिया कि तुम तारकासुर को मार दो, पर तारकासुर के हृदय में शिव का निवास है, शंकर जी का निवास। पूरी पुराण उठाकर देखना तुम, शिव पुराण। यहाँ अगर कहीं गीता प्रेस गोरखपुर की कोई दुकान लगी हो तो वहां से शिव पुराण लेकर जाना, पढ़ना। हम भी वही पढ़ते हैं। पढ़ो उसको। और गीता प्रेस गोरखपुर की शिव महापुराण को पढ़ना, उसमें ध्यान लगाकर पढ़ना कि भगवान शंकर की दुश्मनी किसी भी असुर से नहीं थी। एक भी असुर से शंकर जी की दुश्मनी नहीं थी, किसी से भी। रावण से उनकी दुश्मनी नहीं, कंस से उनकी दुश्मनी नहीं, तारकासुर से उनकी दुश्मनी नहीं, त्रिपुरासुर से उनकी दुश्मनी नहीं, तारकासुर के 3 बेटे तारकाक्ष, विदुमाली, कमलाक्ष की से उनकी दुश्मनी नहीं, भस्मासुर से उनकी दुश्मनी नहीं, किसी से उनकी दुश्मनी नहीं। भस्मासुर तो शंकर भगवान का भक्त था, इतना भक्त कि शिव जी के पीछे पड़ गया। भोलेनाथ जी ने कहा क्या चाहिए तेरे को? कुछ नहीं, सेवा दे दो बस। जैसे कोई गुरु जी के पास जाए और कहे कि साहब हमको यहां पर क्या करना है बता। सेवा करना है, सेवा करना है, कुछ भी ले लो सेवा, जो तुम्हारा मन पड़े वो सेवा लो। शंकर जी ने कहा सेवा तुझे जो चाहिए वो ले ले, नहीं आप बताओ मेरी सेवा क्या है। शंकर भगवान ने कहा ऐसा कर रोज
मेरे लिए चिता की भस्म लाके दिया कर और मैं शरीर पे लगाऊंगा, बस इतनी सेवा तेरी है। अब वो भस्मासुर चिता की भस्म लेकर आ जाता, शिव जी को दे देता। एक बार भस्मासुर भस्म ढूंढने गया, 2-4-6 महीने बाद उसको भस्म नहीं मिली, बड़ा टेंशन में आ गया, मेरी सेवा अधूरी रह गई। उसकी पत्नी ने पूछा, तुम रोटी क्यों नहीं खा रहे, भोजन क्यों नहीं कर रहे? उसने कहा, शंकर जी ने सेवा दी थी चिता की भस्म लाने के लिए, अब तो लोग मर ही नहीं रहे, तो भस्म कहां से लाऊंगा? पत्नी भी चतुर थी, उसने कह दिया, अपनी खुद की फैक्ट्री चालू करो, दूसरे की फैक्ट्री का माल कब तक लाओगे? अपनी खुद की कंपनी डालो, आत्मनिर्भर भारत, स्वयं का कोई व्यापार करिए, अपनी खुद की कंपनी चालू करिए। क्या करना पड़ेगा? शंकर भगवान से वर प्राप्त करो कि तुम जिस पे हाथ रखो वही भस्म, ताजी ताजी भस्म तुम्हें रोज मिल जाएगी, तुम शिव जी को दिया ना। अपनी खुद की कंपनी, तुम्हारा मन पड़े उसको निपटा दो, हाथी तो रखना। पति के दिमाग में बैठ गई और वो शंकर जी का तप करने चले गया। भोलेनाथ जी ने कहा, मांग तुझे क्या चाहिए? प्रभु, रोज चिता की भस्म ढूंढने जाता हूँ, कभी मिलती कभी नहीं मिलती, बहुत टेंशन में आ जाता हूँ। आपको रोज भस्म चाहिए, कब तक दूसरी कंपनी का माल लाऊंगा, इसलिए मुझे आशीर्वाद दे दो, जिस पे हाथ रखूं वही भस्म। शंकर जी भी भोले थे, उनने कह दिया तथास्तु। अब पति सीधे अपनी पत्नी के पास गया, अरे सुनती हो? धर्म पत्नी बोली, क्या बात है? आशीर्वाद मिल गया, जिस पे हाथ रखूंगा वही भस्म। पत्नी चढ़ गई छज्जे पे, उसने कहा, अपनी फैक्ट्री का माल कभी यूज नहीं करना। जिसकी खुद की किराने की दुकान होती है, वो अपना बरनी को खोलकर उसमें से टॉफी कभी नहीं खाता, दूसरे की दुकान में जाके खाता। तो उसने सोचा ये अपने को निपटा देगा, तो ऊपर चढ़ गई वो। अब ऊपर चढ़ के क्या बोली? आशीर्वाद मिल गया, हाओ, जिस पे हाथ रखूंगा वो भस्म। किसी पे प्रैक्टिकल करके देखा? शंकर जी पे 1% भी विश्वास मत करना, वो कभी भी आशीर्वाद पूरा नहीं देते। अच्छा, हाँ, प्रैक्टिकल करके देख लो, किस पे हाथ रखूं तू बता। जिसने आशीर्वाद दिया उसी के पास चले जा। अगर उनने सही दिया होगा तो मालूम पड़ जाएगा, और नहीं दिया होगा तो मालूम पड़ जाएगा। बस चले गया। हर हर महादेव। भोलेनाथ जी ने पूछा, यहां काय को आ गया? प्रैक्टिकल करना है। कैसा प्रैक्टिकल? तुम्हारे ऊपर हाथ रखना। पास में बैठी थी पार्वती जी, सबसे पीछे भाग गई, पीछे। जिस दिन से शंकर जी के पास भस्मासुर आया, उस दिन से पार्वती पीछे हो गई। किसी भी शंकर जी के मंदिर में जाकर देख लेना, शंकर जी यहां बैठे मिलेंगे, पार्वती पीछे हाथ जोड़ के बैठी हुई। इन्हीं से मिलो। पार्वती हमेशा हाथ जोड़ के ये कहती, हमसे हमारे पास आना ही मत, इनसे भिड़ लो, जो कुछ कर। आराम से ऊपर बैठी पीछे साइड में, जाओ तुम इनसे मिलो। शंकर भगवान ने मन में सोचा, तेरे को ये अक्ल कौन ने दी रे? तो भस्मासुर बोला, सबसे ज्यादा चतुर है एक ही है। कौन? जो गले में मंगलसूत्र पहनती है। वो खुद का मंगल करती, बाकी का सबका अमंगल कर देती। वो बड़ी विचित्र है। अच्छा, हाँ, उसी ने कहा है प्रैक्टिकल तो करूंगा। महादेव बोले, मेरे ऊपर क्यों कर रहा है? तू घर गया था ना अपनी पत्नी के पास, वो ही तो ऊपर बैठ के बोली है। महादेव बोले, कितनी चतुर है, पता, ऊपर बैठ के वो बोली है और हमको निपटाने चली है। महादेव बोले, मेरे ऊपर हाथ नहीं रख सकते। इतने में भस्मासुर बोला, मुझे पहले ही मालूम था, मेरी पत्नी बोली थी तुम कभी पूरा आशीर्वाद नहीं देते हो।
अब तो तुम्हारे ऊपर रख के देखूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। पड़ गया पीछे, महादेव आ गए, भागते गए भागते गए भागते गए। भगवान विष्णु ने पूछा क्या हो गया? भस्मासुर और आ रहा आशीर्वाद देने। सब भगवान नारायण ने स्त्री का रूप ले लिया, भस्मासुर के सामने जाके खड़े हो गए। कितने हैंडसम हो, एकदम प्रिंस लग रहे हो, एकदम जोरदार राजा दिख रहे हो। अच्छा इतना सुंदर हो? हाँ। भस्मासुर ने कहा तुम भी कम सुंदर नहीं हो, मेरे से शादी करोगी? भगवान विष्णु बोले मैं तो कब से तुमसे शादी करने को तैयार हूं, पर मुझे नृत्य का बड़ा शौक है, नाचने का। मेरे बराबर अगर कोई नाच लेगा तो शादी कर लूंगी। इतने में भस्मासुर बोला मैं तो नाचने में एक्सपर्ट हूं, नाच के बताऊं। भगवान बोले मैं जैसा नाचू वैसा नाचना पड़ेगा, नाचो। भगवान ने ऐसा करा, भस्मासुर ने ऐसा करा, 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 भगवान ने ऐसा करा, भस्मासुर समाप्त। शिव शिव है, शंकर शंकर है, ओगड़ी ओगड़ी है। मेरे पास आने के बाद भस्म, तो यहां शिव कहते हैं मेरे नजदीक आने वाले को भय से मुक्त कर देता हूं। वो देव अधिदेव महादेव है, कोई साधारण नहीं है मेरा देव अधिदेव महादेव, सहज नहीं महाराज। किसी से बेर नहीं मेरे महादेव का, सबसे प्रेम है, ऐसा मेरा महादेव है। भगवान शिव कारकोट को आनंद प्रदान करते हैं और पार्वती मैया शिव जी से कहकर भगवान श्री गणेश जी का ब्याह पक्का करती हैं। रिद्धि सिद्धि गणेश जी के साथ पधार रही हैं। कल कथा का समय कंजरी में सुबह 9 बजे से 12 बजे तक रहेगा। टीवी पर कथा 2 बजे से 5 बजे तक आएगी। 30 और 31 जनवरी को सुंदर शिव चर्चा आनंद के साथ में त्रिवेणी शिव चर्चा सतुआ बाबा सेवा शिविर खाक चौक महावीर रोड खाक चौक पुलिस थाना के पास माघ मेला प्रयागराज में होगा। शाम को 4 बजे से 7 बजे तक 2 दिन वहां रहना होगा। 2 दिन वहीं सत्संग होगा और शिव चर्चा होगी। जितने प्रयागराज में जो भी भक्त लोग रहते हैं वो इस क्लिप को अवश्य डालें, जिससे प्रयागराज के आसपास के लोग सुंदर शिव चर्चा में 2 दिन पधारें और आनंद लें। आगे 3 फरवरी से 9 फरवरी तक शिव महापुराण की कथा बरहानपुर की